ग्लोबल सेटअप, निफ्टी बैंक का अप्रोच। अब एक काम करा जाए, थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक तड़का ऐड कर दिया जाए। सीएनबीसी आवाज का मंगलवार का मॉर्निंग पैनल आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। शुरुआत कर देते हैं बेहतरीन टॉप कॉल्स के साथ। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, आज का प्रिफर्ड ट्रेड कौन सा? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सभी को। आज का प्रेफर्ड स्पेस ये है कि स्टॉक जो मैंने चुना है इसमें रेसिलियंस अगेन है। काफी हद तक जो स्टॉक चुना है वो है वोल्टास। लोअर लेवल पे करीब 2 हफ्ते से एक सपोर्ट मिला है 815 820 के आसपास, और कल एक पहला दिन था, एक अपमूव मिला, एक हायर बॉटम बना। तो आज मैंने चुना है वोल्टास, ट्रेड करा है करीब 835 के आसपास। लेने की जगह है 825 और 835 के बीच में, स्टॉप होना चाहिए 825 का वोल्टास। कल वोल्टास अगर शायद मिलेगा भी, उसका जो टारगेट होगा, पहला टारगेट 850 का रहेगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बेस बना है और एक अप का संकेत दे रहा है। इस स्टॉक में रेसिलियंस है, वोल्टास रेजिलियंस है स्टॉक में। आशीष, कल काफी चला, और कल सिर्फ वोल्टास नहीं चला, कल पावर स्टॉक्स भी चले। और इस बार मेरा तो बिजली का बिल बहुत हाई आने वाला है, क्योंकि घर में एसी। टाटा पावर धमकी दे रहा है, आप कंज्यूमर कंजम्पशन अपना रिड्यूस करें, नहीं तो आप फला ब्रैकेट में पहुंच जाएंगे, फला ब्रैकेट में पहुंच जाएंगे। वो एक बार उस ब्रैकेट में पहुंच जाने, जब याद है आपको वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, मेरा एक बार 17,000 का बिल आया था कि इतनी गर्मी में एसी चल रहा है, और वो एक बार आप वो क्रॉस कर गए थ्रेशोल्ड, उसके बाद तो फिर वो बिल बहुत जबरदस्त आता है। तो कल ये भी एक कारण था, लेकिन खैर वोल्टास पर बाय करना है आपको यहाँ पर। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, आज का जो ट्रेड है वो एशियन पेंट्स है। एशियन पेंट्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कट रिवर्सल देखने को मिला है। डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो हाई टॉप्स हायर बॉटम्स पे कंफर्मेशन है। स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो यहाँ पर अभी और रिकवरी देखने को मिलेगी, और शायद 100 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हो सकते हैं। तो 2900 के टारगेट के लिए आपको एशियन पेंट्स पे खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉसेस 2814 के रहेंगे, ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। और 2840 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 38 रुपीज पे कल का क्लोजिंग था, वहां पर 24 रुपए की स्टॉप लॉस खरीदारी करिए 60 रुपए के टारगेट के लिए। एशियन पेंट्स कल एफएमसीजी एज अ पैक अच्छा मूव कर रहा था, एशियन पेंट्स अच्छा कर रहा था, एशियन पेंट्स पे खरीदारी करने का मन मानस का। कविता जी, वोल्टास तो नहीं था आज का प्रेफर्ड पिक? वोल्टास नहीं था आज, मानस सर ने लिया, एशियन पेंट्स था for sure. But yes, another stock as of now, like अनुज जी जिस तरीके से डिस्कस किए, पावर सेक्टर में for sure एक अच्छा अट्रैक्शन बना हुआ है। So PFC होगा मेरा प्रेफर्ड ट्रेड। 165.40 की कल इसने क्लोजिंग दी है। 2 दिन के गिरावट के बाद आप कल एक अच्छा इंगल्फिंग फॉर्मेशन बना है ऑन अबव ऑल द एवरेजेस, और स्ट्रेंथ भी बताता है कि फर्दर ये नॉर्थवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करता हुआ दिखेगा। ये ट्रेड हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ ऑलरेडी शेयर किया है। 165.40 के लेवल्स पर है। मुझे लगता है फॉर टुडे 169 170 के टारगेट्स के लिए इसे ट्रेड को इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 163.50 का। सो पीएफसी विल बी द प्रेफर्ड। पीएफसी पर बेट लगाना है आपको। चलिए अब बहती जी के पास चलते हैं। बहती जी, गुड मॉर्निंग। क्या ट्रेड लेंगे आप? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, जो आज का ट्रेड रहेगा वो हेवल्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। कल स्टॉक ने अपना 200 एमआर रीगेन किया, और पिछले करीब करीब 15 दिन का कंसोलिडेशन था, एक रेंज में ट्रेड फंसा हुआ था, वहां से एक ब्रेकआउट देखने मिला है। कल ओपन इंटरेस्ट पे करीब 8% का इजाफा था ओपन इंटरेस्ट में भी, और सबसे वॉल्यूम के साथ प्राइस में मूवमेंट है। मुझे लगता है कि अभी यहाँ से 1240 और 1250 तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो हेवल्स में खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1200 का। थोड़ा सा ऑडियो गड़बड़ा रहा है, डॉक्टर साहब जरा रिपैच करिए बहती साहब को। 1240 से 1250 तक के टारगेट्स के लिए हैवेल्स पसंद आ रहा है। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर जो है वो बैंकिंग स्टॉक्स पे है, इन पर्टिकुलरली पीएसयू बैंकिंग मुझे बहुत बढ़िया लगता है। कल हमने बहुत बढ़िया अट्रैक्शन देखा, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप देखिए पार्टिसिपेशन किसका था। कैनरा बैंक देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए, सिटी यूनियन बैंक एंड आरबीएल, ये पांचों मेरे रडार पे है। अगर मुझे एक चुनना है, देखिए कैनरा की बात कल ही हुई, बैंक ऑफ बड़ौदा भी कल बात हुई थी क्लोजिंग पे,
तो सिटी यूनियन बैंक ये मेरा मिस था, तो देन आई वुड लाइक टू क्लेम ऑन सिटी यूनियन बैंक, क्योंकि सिटी यूनियन बैंक अगर आप टेक्निकली देखें तो इट्स अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अगर कल की बात करें तो कल इसने प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है विद गेन इन ओपन इंटरेस्ट। तो ये जो फॉलिंग वेज फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट है, इसका टारगेट 138 का बनता है। कल का क्लोज 130 का था, तो इट्स ए बाय इन सिटी यूनियन बैंक। आपका स्टॉप लॉस होगा 127 का, 130 के ऊपर बाय, 138 का टारगेट। ओके 127 का स्टॉप लॉस, 130 के ऊपर बाय करिए और 138 का टारगेट रखिए सिटी यूनियन बैंक पर। अब पालवी जी के पास चलते हैं। पालवी जी गुड मॉर्निंग, ट्रेड आपकी? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ट्रेड रहेगा एक्साइड इंडस्ट्री पे। अगर इसको हम टेक्निकली देखें तो स्टॉक एक फॉलिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा था वीकली चार्ट पे, और वहां पे ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक अब कंफर्टेबली अपने सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। कल के सेशन में लॉन्ग बिल्टअप भी देखने को मिला, तो हमें लगता है एक्साइड इंडस्ट्री यहाँ से एक मोमेंटम कैरी करते हुए दिखेगा आज के सेशन में। 195 197 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 185.50 का। तो एक्साइड इंडस्ट्री फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये हो गए आज के सारे प्रिफर्ड टॉप कॉल्स। इस कड़ी में एक फंडामेंटल पिक भी जोड़ ली जाए, जो इन लेवल्स पे एक्सपर्ट्स एक्यूमुलेट करने का मन बना रहे हो लंबी अवधि के लिए। आज से sharmilajoshi.com की शर्मिला जोशी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। शर्मिला हाय, गुड मॉर्निंग। क्या खरीदवा रहे हो मैम? फिलहाल तो कुछ नहीं, वॉचिंग द नंबर्स, और मुझे लगता है वही स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि द स्टार्ट टू द अर्निंग सीजन हमने देखा ही है कि किस तरह से टीसीएस और इन्फोसिस के नतीजों ने प्ले आउट किया। अब जो हमारे पहले तो सिर्फ बातें थी, लेकिन जिस तरह से कमेंट्री थी इन्फोसिस की, दैट इज कॉज अ बिट ऑफ अ स्टेप बैक। तो मेरे हिसाब से नंबर्स देखने चाहिए और उसके बाद आपको तय करना चाहिए कि आपको क्या खरीदना है। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। काफी अच्छे नाम है वहां पर जो काफी अच्छे प्राइसेस पर अवेलेबल है, बट आई थिंक थोड़ा सर्कमस्पेक्ट होने की जरूरत है। और क्योंकि हम अर्निंग सीजन के बीच में है, थोड़ा अर्निंग्स देखकर आप एक अपना बाइंग डिसीजन बनाएं। खरीदारी नहीं, नतीजों का जो सीजन का आगाज हुआ है थोड़ा सा दिक्कत भरे नोट पे हुआ है, तो ऐसे में जरा थोड़ा अर्निंग्स अनफोल्ड होने दीजिए। उसके बाद इंडिया इंक पे किस तरह का कन्विक्शन बैठता है, परफॉर्मेंसेस कहां पे इंप्रूव हो रही है, उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन सी पॉकेट, कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है। शर्मिला सही कहा? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आज के बाकी के टॉप कॉल जो हैं उनको क्विकली रिकैप कर देता हूं। गाभासर को रेजिलियंस नजर आता है वोल्टास में। खरीदारी करने का मन 825 से 835 के बीच के जोन्स पे आप बाय इनिशिएट करें। 825 का स्टॉप होगा, 850 का टारगेट होगा। शायद इन लेवल्स पे मिल ना पाए, ऐसा गाभासर खुद ही मेंशन भी कर रहे थे, लेकिन आए तो लपक लीजिए। मानस कह रहे हैं एशियन पेंट्स, कल अच्छा मूव दिखा था वैसे एशियन पेंट्स में। खरीदारी करिए, क्लियर कट रिवर्सल के संकेत, 2900 के टारगेट, 2814 का स्टॉप और 2840 का, 2840 का चाहे तो कॉल एशियन पेंट्स का खरीद सकते हैं। पीएफसी कविता जी का आज का प्रेफर्ड पिक है। 163.5 के स्टॉप के साथ 170 तक के टारगेट्स। पावर स्टॉक्स कल वैसे मूव दिखा रहे थे कई सारे। बहेती साहब ने हैवेल्स को चुना, 1200 का स्टॉप, 1240 1250 के लक्ष्य के लिए। सतपुते साहब के रडार पे कई सारे छोटे मझोले बैंक्स थे, उनमें से कुछ कल के सेशन में मेंशन हुए थे। आज सिटी यूनियन बैंक के साथ जा रहे हैं, जहां पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट, 127 का स्टॉप, 138 तक का टारगेट। और पालिया साहब ने चुना है एक्साइड इंडस्ट्रीज को, 185.5 का लगाइए स्टॉप, 195, उसके बाद 97 तक के लक्ष्य। चलिए भाई, सारे इंपॉर्टेंट अब एक एक करके स्टॉक्स न्यूज की तरफ बढ़ने का समय आ गया है। अच्छा ध्यान रखिएगा, हमने बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स पे कल खुलते रिएक्ट किया, किसी इन्फोसिस, किसी एचडीएफसी बैंक पे। इस हफ्ते जो बड़े नंबर्स आने उसमें दरअसल शुरुआत होगी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को नंबर्स आने। थर्सडे को एचसीएल टेक, फ्राइडे को रिलायंस इंडस्ट्री, सैटरडे को आईसीआईसीआई बैंक। तो सेकेंड हाफ रिजल्ट सीजन का वापस पिकअप होगा इस वीक का। फिलहाल थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट नंबर्स है उनको अपफ्रंट डिस्कस कर लिया जाए। उनमें से पहला जस्ट डायल। हर्षदा गुड मॉर्निंग, स्क्रीन पे आपको हर्षदा नजर आएंगी मदद करने के लिए।
जस्ट डायल ने कैसा नंबर डायल किया? गुड मॉर्निंग आशीष। नतीजे इनके अच्छे हैं। इनफैक्ट पिछला साल इस क्वार्टर में हमने देखा था वो कोविड का इम्पैक्ट थोड़ा सा रह गया था, तो उसकी तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन कंपनी की तरफ से आया है। रेवेन्यू आप देख रहे हैं करीब 39.5% बढ़ता हुआ 232 करोड़। मुनाफे में हमने देखा है बहुत सॉलिड ग्रोथ 184 करोड़ की, और एबिटा लेवल भी जो नेगेटिव मार्जिन थे वो 14% के मार्जिन कंपनी डिलीवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर कुछ और फाइनल डिटेल्स है। जो यूनिक विजिटर्स का ट्रैफिक है उसमें इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया करीब 10% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 1.5% तक का इजाफा बनता दिखाई दे रहा है। टोटल एक्टिव लिस्टिंग्स का आंकड़ा भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसमें 14% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कंपनी कह रही है कि एक्टिव पेड कैंपेन्स एट द एंड ऑफ द क्वार्टर करीब 5,38,000 के आसपास रहे हैं। यहाँ पर करीब 16% का इजाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिला है। तो जस्ट डायल ये डिसेंट परफॉर्मेंस दरअसल कंपनी की तरफ से आता हुआ। नंबर्स अच्छे जस्ट डायल, लेकिन स्टॉक ने भी बहुत अच्छे मूव्स ऑलरेडी डिलीवर कर रखे हैं। सतपुर साहब जरा चार्ट देखिए, पिछले कई दिनों में लगातार बैक टू बैक बहुत अच्छी तेजी एंजॉय करी है। कैंडलस्टिक रख दीजिए डायरेक्टर साहब, महीने 3 महीने का जो पसंद है आपको उसमें मूव्स दिखेंगे आपको। तो ऑलरेडी बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय कर रहा है। क्या लग रहा है चार्ट्स को देखकर, वॉल्यूम प्राइस एक्शन को देखकर, जस्ट डायल पे कोई ट्रेड बन रहा है क्या? फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो पिछले लगातार 10 दिनों से ये ऊपर ही जा रहा है। यह अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है। अगर इसी को आप वीकली चार्ट पे देखते हो तो आपको क्लियरली दिखता है कि यहाँ पे 100 DMA का रेजिस्टेंस बनता है 650 660 के क्लस्टर में। तो आज के लिए इसके लिए वही अलमाइटी लेवल होगा, वही जोन होगा। मुझे लगता है कि जो रैली हुई है उसके बाद ये पुल ऑफ होगा। प्रोबेबली अगर आपको एंट्री ही करनी है तो मैं 620 610 के लेवल तक का इंतजार करूंगा। मुझे लगता है एक बार के लिए यहाँ पे करेक्शन होगा। करेक्शन हो सकता है। रिजल्ट से पहले बहुत अच्छी ट्रेड स्टॉक ने एंजॉय करी, वॉच आउट करिएगा। लेकिन नंबर्स से कोई कंप्लेंट नहीं, हर्षा मेंशन कर रही है नंबर्स अच्छे। एक जस्ट डायल था, इसके अलावा भी कई सारे इंटरेस्टिंग नंबर्स आए थे। एक काम करते हैं, गुड बैड अगली के तौर पे क्लासिफाई कर लेते हैं, समझ लेते हैं जो जो नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए। हर्षदा, जस्ट डायल के अलावा कौन से? एंजल वन पर भी नजरें रहेंगी जहां पर अच्छा प्रदर्शन कंपनी की तरफ से आया है। आप देखिएंगे यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 30% बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर 17% का ग्रोथ, 276 करोड़ का परफॉर्मेंस है। रेवेन्यू में 10% का इजाफा, 826 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने दरअसल इस तिमाही में क्लॉक इन किया है। इसके अलावा जो दूसरे डेटा पॉइंट्स कंपनी की तरफ से आए हैं, एबिटा लेवल आप देखेंगे तो करीब 370 करोड़ के आसपास आता हुआ 20% का इजाफा। मार्जिन करीब 4% बढ़े हैं, 45% के आसपास के मार्जिन आए हैं। एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट कंपनी के लिए करीब 3% बढ़ा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। और आपको याद होगा हाल ही में जो क्वार्टरली अपडेट था उसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही थी। एबिटा बढ़ा है क्योंकि 33% दरअसल कर्मचारियों पर जो खर्च है वो घटता हुआ दिखाई दिया। तो वो एक चीज है जो कंपनी के नंबर्स को थोड़ा सा सपोर्ट कर रही है एबिटा लेवल पर। और ऑफ कोर्स जैसे हम कह रहे थे पर क्लाइंट यहाँ पर इजाफा 3% का देखने को मिल जरूर रहा है। ग्राहक बेस बढ़कर 10% बढ़ा है। अब आते हैं क्विक हील पर, प्रदर्शन बेहद खराब। याद रखिएगा चौथी तिमाही वैसे एक मजबूत तिमाही रहती है क्विक हील के लिए, लेकिन वो कंपनी ने डिलीवर नहीं किया है। रेवेन्यू में 52% तक की गिरावट है सालाना आधार पर, 26% क्वार्टरली बेसिस पर घटा है यह आंकड़ा। यहाँ पर करीब करीब 103 करोड़ का आंकड़ा, 105 करोड़ का आंकड़ा पिछले 2 साल Q4 में डिलीवर हुआ था जो इस बारी नहीं दिया है। यहाँ पर आईटी स्पेंडिंग में एक सडन डिक्रीज देखने को मिला है सेकेंड हाफ ऑफ FY22। उसका भी इम्पैक्ट थोड़ा सा स्पिल होता हुआ दिखाई दिया है इस पर्टिकुलर साल। साथ ही साथ कंपनी कह रही कि ये ट्रेंड थोड़ा सा लंबे समय तक खिंचता हुआ दिखाई देगा। एबिटा लॉस आया है 16 करोड़ का वर्सेस नेट लॉस ऑफ 6 करोड़। तो वो लॉस बेसिकली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नतीजे अच्छे नहीं है क्विक हील के लिए। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क 18 के भी नंबर्स आए और यहाँ पर भी हमने देखा है। वैसे बेसिक नंबर्स आप देखेंगे तो प्रेशर दिखाई देगा। प्रॉफिटेबिलिटी 75% घटी है, रेवेन्यू में 6% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है। एबिटा में भी करीब 70% तक का प्रेशर टीवी 18 के लिए और मार्जिन 5.5% के आसपास आ गए हैं। कंपनी की तरफ से जो कमेंट्री है, वीक एड एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और कई सारे इन्वेस्टमेंट्स दरअसल कंपनी करती दिखाई दे रही है अक्रॉस
यहाँ पर प्रोजेक्ट्स और उसका इम्पैक्ट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल कंज्यूमर कंपनीज की तरफ से जो एडवर्टाइजिंग स्पेंड है वो काफी ज्यादा कम हुआ है, इसीलिए वो प्रेशर देखने को मिल रहा है। हालांकि टीवी न्यूज बिजनेस के एबिटा में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, डिस्पाइट द सॉफ्ट एनवायरनमेंट। ये फिलहाल डिटेल्स निकल कर आए हैं। नेटवर्क 18 के भी रेवेन्यू में हमने देखा थोड़ी सी सॉफ्टनेस, 8% तक का दबाव, लॉस आया करीब 37 करोड़ के आसपास का, और एबिटा लेवल पर भी 57 करोड़ के आंकड़े डिलीवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो सामने आए हैं आज। ओके, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे देते हैं। हाँ, अच्छा, टीवी 18, नेटवर्क 18 का स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इवन जस्ट डायल का भी अब हमको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे देना चाहिए। वो भी रिलायंस की कंपनी है, अब रिलायंस रिटेल उसका मेजॉरिटी ओनर है। ये अप्रेजल से जस्ट पहले लॉस। अभी बट अनुज, इसमें स्पेसिफाई किया गया है कि टीवी न्यूज का एबिटा है वो बेहतर हुआ है खराब एनवायरनमेंट। ओह वेरी गुड। तो थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग है। हाँ, वो होना ही था हमारा भी। पिछले मतलब एक साल अच्छा रहा है टीवी न्यूज के लिए हमारे लिए। बेदी साहब हंस रहे हैं, बोले अप्रेजल से पहले लॉ प्रॉफिट गिर रहे हैं। हंसो हंसो, बढ़ते भी तो भी ज्यादा नहीं मिलता है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को डिस्कस कर लिया जाए, जिसमें एंजल वन। मानस, जैसे वो जस्ट डायल में नंबर से पहले स्ट्रॉन्ग मूव्स आए थे, लाइकवाइज एंजल वन देखिए, नंबर से पहले ऐसा नहीं है कि मूव नहीं कराया है, इसका भी कैंडल से खींच के लेकर आए डायरेक्टर साहब। बढ़िया मूव्स एंजॉय करें, और ये वही जोन पे पहुंच गया जहां एक जमाने में कंसोलिडेट कर रहा था, करेक्ट हुआ और वापस उसी टेरिटरी को हिट कर रहा है। एंजल वन कैसा लग रहा है? देखिए, एंजल वन ने करीब 1000 रुपए से रिकवरी दिखाई है, और अब एक ऐसे स्तर पे पहुंच गया है कि जो कि बहुत ही अहम है स्टॉक के लिए, क्योंकि वही जो 1280 से लेकर 1300 का जो रेंज है, वहां पर 200 डे मूविंग एवरेज आते हैं, 50 वीक मूविंग एवरेज आता है। तो ये लेवल को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर सस्टेन होना, उसके ऊपर ट्रेडिंग करना बहुत जरूरी है। तो आप फ्रेश खरीदारी तभी करेंगे जब स्टॉक 1300 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा, उससे पहले आपको फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो आई थिंक थोड़ा प्रॉफिट बुक करके रिमेनिंग जो क्वांटिटी होगी उस पे 1225 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। ये है दो अच्छे नंबर्स, एंजल वन और जस्ट डायल के। लेकिन शर्मिला, क्विक हील, ये बिजनेस पढ़ो तो लगता है बहुत इंटरेस्टिंग, साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर जिसका चलन बढ़ ही चले जा रहा है, पर कभी भी क्विक हील के नंबर्स ने वैसा कभी डिलीवर करके ही नहीं दिया। 50% रेवेन्यूज उड़ गए, वापस घाटा हो गया, और सिर्फ आज की कहानी नहीं है, हमेशा इसी तरह से रैटिक रहा और कभी मीनिंगफुली इसने ऐसा आंकड़ा दिखाया ही नहीं है। क्विक हील कभी रडार पे आया आपके क्या? नहीं, एंड आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि ये बिजनेस ऐसा है ना साइबर सिक्योरिटी का कि अगर आपको किधर भी सेविंग करना है ना, तो यू विल नॉट रियली स्पेंड ऑन दिस। तो मेरे हिसाब से जो कमेंट्री उन्होंने दी है कि जिस तरह से टेक स्पेंड में उन्होंने they've seen people spend less, उसका असर इस अभी के नंबर्स पर है। तो आई थिंक इवन इन अ गुड एनवायरनमेंट इतने लोग मेरे हिसाब से हमारे कॉन्टेक्स्ट में इतने दे आर नॉट सो कीन ऑन स्पेंडिंग ऑन साइबर सिक्योरिटी। मेरे हिसाब से जब कभी खराब चीज होती है तभी सब लोग जागते हैं कि जब एक अटैक होता है एंड यू हैव सम डेटा लॉस एक्सेट्रा, तभी लोग इसको सीरियसली लेते हैं। सो आई थिंक इट्स द नेचर ऑफ द बिजनेस, जिस वजह से whether it relates to their numbers or जो investment इसमें यानी जो people wanting to buy the stock, so it's really never, जैसे कि आपने कहा कि कभी मेरे लिस्ट में नहीं आया है कि इसमें मैं बाइंग रेकमेंड करूं। हम बस हमेशा होप पैक्ड रही इस कंपनी के साथ, पर ये डिलीवर नहीं कर रही है। ये हो गया नंबर। अब नेटवर्क 18, टीवी 18 जितनी बात करनी थी कर ली है, अब बाकी आप लोग अपना एनालिसिस करिए। उस पर हम लोग, क्योंकि डिस्क्लेमर आ ही चुका, तो उस पर मैं स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की चर्चा नहीं करता। आगे बढ़ रहा हूं। कल कुछ लार्ज ट्रेड्स हुए थे, और लार्ज ट्रेड्स की डिटेलिंग कर लेते हैं, फिर उन स्टॉक्स पे चर्चा। हर्षदा, कौन कौन से? कल ऑफ कोर्स रेडार पर जी एंटरटेनमेंट था, जहां पर हमने देखा ओपेनहाइमर ने अपना पूरा हिस्सा बेच दिया है। 4.98 करोड़ शेयर्स ये बिकते हुए दिखाई दिए हैं। और उसके बाद जो नाम सामने निकल कर आए वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखिएगा जो ये स्टेक सेल हुआ है वो करीब करीब हाथों हाथ लिया गया। सिगेंटी इंडिया मॉरिशस ने करीब 90 लाख शेयर खरीदे हैं 204 रुपए के भाव पर। मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर ने करीब करीब 1.48 करोड़ शेयर खरीदे, और गोल्डमैन सैक्स का भी नाम आया, 64 लाख शेयर खरीदे गए।
ये सौदे हुए करीब 204 रुपए के भाव पर, तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जी एंटरटेनमेट के लिहाज से। पूनावाला फिनकॉर्प में भी हमने देखा है कुछ इंस्टीट्यूशनल या म्यूचुअल फंड्स ने अच्छा खासा स्टेक लिया है। कल जो अपडेट निकल कर आया है कि संजय चामरिया ने करीब 83 लाख शेयर बेचे, नियरली 1% ऑफ 1.3% स्टेक। मयंक पोद्दार ने भी 17 लाख शेयर खरीदे हैं, बेचे हैं, बेग योर पार्डन। लेकिन बायर्स में आदित्य बिरला, सन लाइफ, एएमसी और प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट के नाम निकल कर आए हैं। स्टॉक आपको याद होगा कल करीब 3% ऊपर था। संजय चामरिया थे पुराने ऑफिशियल पूनावाला फिनकॉर्प के। कल जब लास्ट डेट आया तो वैसे कैलकुलेट कर रहे थे 240 करोड़ रुपए का माल बेचा उन्होंने कल। और क्या पैसा कितने सॉप मिले हुए थे भाई। और स्टॉक का अगर आप 3 साल का चार्ट देखेंगे ना तो समझ में आएगा। ये पहले मैग्मा फिनकॉर्प नाम था इसका, 50-60 रुपए पे घुमा करता था, मुझे याद है, मतलब घूमता ही नहीं था वहां से। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से एकदम से वो पूनावाला की एंट्री और उसके बाद वन वे मूव स्टॉक में। होप्स बहुत राइड कर रही है इससे, अभी भी वैसे लोगों के रडार पे रहता है। कल ही परसों किसी दिन राहुल शर्मा साहब जुड़े थे, तब उन्होंने उनका पिक भी था ये 4 का चौका में। खैर पहले जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस, गाबा सर चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड? कल तो वॉल्यूम का दिख रहा होगा बार बार, लेकिन वो लार्ज ट्रेड हुआ है, बढ़िया एफआईएस चेक इन करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 लोगों ने हाथों हाथ ले लिया वो पूरा ओपन हाइपर का चंक चार्ट्स पे, लेकिन मूव कैसा नजर आ रहा है? वॉल्यूम प्राइस एक्शन क्या कहता है आपको? एक्चुअली मैं जी को मैं टच नहीं करूंगा। सिंपल रीजन, क्लैरिटी बाय के लिए भी नहीं है और सेल के लिए हो सकती है, इसलिए मैं इसको अवॉइड करूंगा। हाँ, इतना है कि अगर आज कल का जो लो है वो ब्रीच हुआ था, 202 के आसपास है, तो एक फ्रेश सेल बनता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेच है, इसलिए मैं इसको टच नहीं करूंगा आज। थोड़ा इसको आधा 1 घंटा जो होने दीजिए, फिर एक नया सिग्नल्स मिलेंगे, लेवल्स मिलेंगे, वहां पर एक ब्रेकआउट करना चाहिए, ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड और डाउन साइड, लेकिन आधा 1 घंटा छोड़ देना चाहिए। नो टची। जी एंटरटेनमेंट को आज नहीं छुएंगे गाबा सर। देखते हैं मूव्स कैसे आते हैं स्ट्रेट के बाद। अगर आज मूव हरकत आती है तो फिर रिविजिट कर लेंगे। इस समय अवॉइड करिए जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस। पूनावाला फिनकॉर्प, क्विकली कविता जी। या आशीष जी, तो पूनावाला फिनकॉर्प बहुत ब्यूटीफुल चार्ट सेटअप है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन बनता हुआ दिखा है। सो 302 के लेवल मुझे लगता है पोजिशनली 325 के टारगेट्स आते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर से। पर डे पर्सपेक्टिव अगर देखें तो 311 312 के टारगेट्स के लिए ये आगे बढ़ता हुआ दिख सकता है। अंटिल 295 के लेवल्स को मेंटेन कर रहा है, बाय इनिशिएट करना चाहिए पोजिशनली फॉर 325 टारगेट। कल ही तेजी की बात हुई थी 4 का चौका में। कल दिन के हाईस 3-3.25% उछाल के साथ बंद हुआ था। ट्रेड बढ़िया ग्रिप में ऑलरेडी आ चुका है और आज भी कविता जी कह रही है चार्ट्स बहुत स्ट्रांग नजर आते हैं। खरीदारी करने के मौके ढूंढिए। जी को अवॉइड करेंगे, पूनावाला फिनकॉर्प चाहें तो एक बाय इनिशिएट किया जा सकता है। शायद आप में से कईयों ने कल वो शो देखकर, इसी सुबह का शो देखकर इनिशिएट कर भी रखा हो। अब बाकी के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज की बारी। हर्षदा, और कौन कौन से स्टॉक्स रडार पे? आज टाटा केमिकल्स रडार पर रहेगा। दरअसल एक अपडेट निकल कर आ रहा है कि कल कंपनी ने सोडा ऐश, लाइट और डेंस सोडा ऐश के दामों में कुछ कटौती की है। ये इफेक्टिव कल से ही हो गया है। 3 से 4% तक का प्राइस कट दरअसल लिया गया है। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि चाइना में हमने देखा है सोडा ऐश की कीमतें मिड मार्च से गिरने लगी हैं, तो इसका एक इम्पैक्ट कंपनी के बिजनेस पर भी आता हुआ दिखाई देगा। दरअसल खबरें ये हैं कि मई से मंगोलिया में सोडा ऐश की जो सप्लाई है, वो कैपेसिटी है अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई देगी, जो प्राइसेस को नीचे ड्राइव कर रहा है। ये दूसरी बार है, याद रखिएगा, कि कंपनी ने एक प्राइस कट लिया है। नवंबर 2022 में पहला प्राइस कट आया था और ये दूसरा प्राइस कट आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो सप्लाई आने वाला है मंगोलिया से, वो लार्जली आगे भी प्राइसेस को नीचे खींचता हुआ दिखाई दे सकता है। उस लिहाज से थोड़ी सी अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी। सप्लाई अच्छी खासी है, लेकिन डिमांड क्या उतनी बढ़ रही है उसका कुछ भरोसा इस समय दिखाई नहीं दे रहा है। फोकस में टाटा केमिकल्स इसीलिए क्योंकि अगर इनके कंसोलिडेटेड EBITDA को देखें, 15 से 20% तक का कंट्रीब्यूशन इधर से ही आता है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने इस पर एक इनफैक्ट रिपोर्ट निकाली जहां पर ये तमाम चीजें हाईलाइट की गई हैं। उनका हाउएवर बाय साइड का ही कॉल है। टारगेट इनका आ रहा है 1210 के आसपास। कंपनी कोटक बेसिकली कंपनी पर यह टिप्पणी रखती है कि जो प्राइस कट्स हैं वो मिटिगेट होंगे लोअर कॉल प्राइसेस के सामने। तो ये इनफैक्ट थोड़ा सा ऑफसेट हो सकता है, लेकिन क्लियरली सोडा ऐश के दाम
घटते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो अच्छा नहीं है इन केमिकल कंपनियों के लिए। जुबिलेंट फूड वर्क्स भी एक बार रेडार पर रहेगा। इनफैक्ट बहुत छोटी डेवलपमेंट है, लेकिन कंपनी की एक एसोसिएट कंपनी है #लॉयल्टी, और उसमें कोको कोला प्राइवेट लिमिटेड ने करीब 15% स्टेक खरीदा है। ये लगभग 104-105 करोड़ के आसपास वैल्यूएशन पर हिस्सा आता हुआ दिखाई दिया है। उस लिहाज से अब जुबिलेंट फूड का इस एंटिटी में हिस्सा 29.75% है वर्सेस जो 35% होता था। हैशटैग एक अग्रेसिव लॉयल्टी प्रोग्राम चलाती है, एक थ्राइव प्लेटफॉर्म भी है जो दरअसल compete करता है स्विगी, जोमैटो एंड द लाइक से। तो ये एक फिलहाल डेवलपमेंट आता हुआ। गोदावरी पावर एंड इस्पात की तरफ से भी एक अपडेट है कि मार्च 2023 में इनकी अरी डोंगरी जो आयरन ओर माइन थी वो कोलैप्स पार्शियली हुई थी। वहां पर अब धीरे धीरे करके माइनिंग ऑपरेशंस और वॉल्यूम पिकअप आता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्यादा मटेरियल इंपैक्ट नहीं आया है उस माइन कोलैप्स के बाद। ये फिलहाल कंपनी की तरफ से अपडेट। नॉर्मल वॉल्यूम्स आएंगे इस महीने के अंत तक। बीएमएल भी रेडार पर रखेंगे। बीएमएल का जो लैंड एसेट्स का हिस्सा जो डीमर्ज हुआ था वो दरअसल कल यानी कि 19 अप्रैल को लिस्टिंग के लिए आता हुआ दिखाई देगा। याद रखिएगा यहाँ पर 1:1 का रेशियो है। करीब करीब 550 एकड़ ऑफ लैंड बैंगलोर और मैसूर में बीएमएल लैंड एसेट्स होल्ड करता है। ये बेसिकली रास्ता तय करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ से अगली पहल ऑफ कोर्स सरकार के विनिवेश की आती हुई दिखाई देगी, लेकिन ये भी एक डेवलपमेंट है जिस पर आपकी नजरें होंगी। और आज मुथूट फाइनेंस धामपुर शेयर एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। और वायदा के कर्व में डेल्टा कॉप और बलरामपुर चीनी जस का तस कंटिन्यू करेगा। टाटा केमिकल्स की बात हुई तो जीएचसीएल भी रेडार पर रखिएगा। सोडा ऐश के प्राइस अगर लीडर काट रहा है, टाटा केमिकल्स काट रहा है, तो जीएचसीएल भी उसी स्पेस में है। टाटा केमिकल्स वैसे ऑलरेडी कल 3-3.5% के दबाव के साथ कामकाज कर रहा था। पालविया साहब, चार्ट्स पे पोजीशनिंग की क्लोजिंग ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के पास ही बंद हुई है। हमें लगता है अगर ये स्टॉक में 990 के लेवल आज ब्रेक होते हैं तो फर्दर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आते हुए दिख सकता है और स्टॉक में करेक्शन में 970 इवन 965 तक की डाउनसाइड भी यहाँ पे ओपन होते हुए दिख सकती है। तो जो एक पिछले कुछ दिनों में हमने रैली देखी थी, हमें लगता है वो पूरी रैली यहाँ पे खत्म होते हुए दिख सकती है और वापस अपने पुराने स्विंग लो जो कि करीब बने हुए 945 तक, वहां तक भी डाउनसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो एक पुल बैक जो ट्रेड बन रहे थे वहां पे एक सप्लाई बना है और चार्ट पैटर्न नियर टर्म चार्ट पे हमें लगता है कि यहाँ पे वीकनेस कंटिन्यू होगी। 960 तक की इमीडिएट डाउनसाइड के लिए ट्रेड लिया जा सकता है। 990 के नीचे अगर ये आज ओपन होता है तो वहां पे शॉर्ट का ट्रेड भी लिया जा सकता है। शॉर्ट का ट्रेड कल के दबाव के ऊपर और गहराता हुआ प्रेशर शायद नजर आए। टाटा केमिकल्स फोकस में क्योंकि सोडा ऐश की कीमतें इन्होंने गिराई। बीएमएल, भाईती साहब चार्ट्स देखिएगा। हालांकि वो बीएमएल लैंड एसेट्स कल लिस्ट होने आएगा, बीएमएल से कोई लेना देना नहीं क्योंकि 1 for 1 का शेयर मिल चुके हैं उसके, लेकिन फिर भी अर्चना जैसे कह के गई ये सब कुछ जा रहा है धीरे धीरे वो स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल की तरफ। बीएमएल प्लेस कैसा है चार्ट्स पे? कुछ हरकत आएगी नहीं आएगी? आशीष, चार्ट पे तो स्ट्रेंथ नहीं है। 20 डैम और अपने सारे एम मूविंग एवरेजेस के काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर इसमें कोई पुल बैक आता है और 1245 के ऊपर निकलता है तो जरूर एक खरीदारी का जोन बनेगा, लेकिन अभी एज अ टाइमिंग होल्ड पे रखना चाहिए। फिलहाल कोई ऐसा कोई ट्रेड लेने का मन नहीं। कल उस लैंड एसेट्स के धंधे 19 कल ही, हाँ कल उस लैंड एसेट्स के धंधे की लिस्टिंग की तैयारी। इस बीच यतिन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। जान लेते हैं भाई आज ब्रोकरेजेस के रडार पे क्या है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई और 4 कंपनियों पे बहुत बड़ा इन्होंने नोट निकाला है। अगर हम बात करें छोटी कंपनियों की तो वो पसंद आ रही है मॉर्गन स्टैनली को। बात करते हैं हाउसिंग फाइनेंस स्पेस की, जो कोविड में एसेट क्वालिटी टेस्ट हुई और जिस हिसाब से कंपनियों ने अपनी बैलेंस शीट मजबूत की, ये स्पेस काफी इंटरेस्टिंग लगता है मॉर्गन स्टैनली को। इनफैक्ट जो ईएसजी के हिसाब से स्टॉक्स प्लेस्ड हैं पॉजिटिव साइड पे और सेक्युलर ग्रोथ आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है हाउसिंग सेगमेंट में, उसका फायदा पूरे के पूरे हाउसिंग फाइनेंस स्पेस को होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का मानना है। एप्टस और होम फर्स्ट, ये 2 कंपनियों पे इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। एप्टस पे 325 का टारगेट और होम फर्स्ट पे 900 का टारगेट। खरीदारी इसके लिए करने को बोली है क्योंकि बैलेंस शीट छोटी है तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा आपको मिलती हुई नजर पड़ेंगी फ्यूचर में, इसीलिए ये 2 कंपनी पे वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। हालांकि आवास और कैनफिन होम्स, इन दोनों ही स्टॉक्स पे होल्ड रेटिंग यानी इक्वल वेट पे चल रहा है मॉर्गन स्टैनली। 1900 का टारगेट आवास फाइनेंस के लिए
और 550 का टारगेट कैनफिन होम्स के लिए मॉर्गन स्टैनली दे रहा है अपनी नई रिपोर्ट में। बढ़िया, ये कंपनीज रखिए रडार पे। मॉर्गन स्टैनले के अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज पे जो रिपोर्ट आई है उसके जो टारगेट्स हैं सारे आपकी स्क्रीन पर। गाबा सर, कल हफ्ते की शुरुआत हुई, मंडे का दिन था, पता नहीं फिर भी क्यों यूएसएल यूबीएल बढ़िया मूव दिखा रहे थे। यूएसएल 0.5% ऊपर, बैती साहब का यूबीएल 1.5% मजबूत। रीजन समझ में नहीं आया मुझे, लेकिन चार्ट्स पे कोई आज तेजी करने का मन मंगलवार के दिन? नहीं, रीजन तो हम दोनों को पता है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं उनका नाम क्योंकि छुट्टी पे। लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स का जो चार्ट देखता हूं तो मुझे अच्छा लगता है बेस लोअर लेवल पर। और सबसे पहले डिस्क्लोजर दे दूं, ये मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में है। स्ट्रक्चरली लगता है यहाँ पर डिप्स बायबल है, 740 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, लेकिन इसका नजरिया थोड़ा लंबा होना चाहिए। मेरे ख्याल से 800 तक जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे। इट्स अ सेफ बैट डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आज किसी को लेना है यूनाइटेड स्पिरिट्स, बिल्कुल ले सकते हैं। टॉप लगाइए 760 का, ऑन द अपसाइड 775 पॉसिबल है। ट्रेडिंग बैट भी है, लेकिन मुझे लगता है इस स्टॉक में लॉन्ग होना चाहिए फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। अच्छा मुनाफा मिल सकता है। ओके, वीरू की डीपी देखी आपने व्हाट्सएप पे? देखिए जरा, बहुत शानदार है। और खैर वीरू से बात करेंगे तो फिर देखेंगे उसको, मतलब बात करेंगे उसके ऊपर। अच्छा, हाँ वीरू आ गए, वो एक पिक्चर लगाएंगे उसके बाद बात करेंगे। ले आइए जरा डीपी वाली खींच के, जब तक हम वीरू से फिर बात करेंगे इस बीच। अच्छा एक चीज पालिया साहब, अब नंबर जो फोकस में सबके है वो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के बाद कैसा कल क्या हुआ? निफ्टी बैंक का सारे कॉन्स्टिट्यूएंट इन ग्रीन बारिंग एचडीएफसी बैंक। आईसीआईसीआई बैंक कैसा पोजीशनड अपने सेकेंड हाफ के हफ्ते के नंबर्स से पहले, पालविया साहब? देखिए, स्ट्रेंथ तो बनी हुई है आईसीआईसीआई बैंक में, और जिस तरीके से कल का क्लोज है ऑलमोस्ट 900 रुपए के ऊपर ही बंद किया है। हमें लगता है कि यहाँ पे अगर ये स्टॉक 900 के लेवल को सस्टेन करेगा तो फर्दर यहाँ पे 930 940 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो स्टॉक में जिस तरीके से पिछले 3-4 हफ्तों में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है, हमें लगता है यहाँ से कंटिन्यू रहेगी तेजी। 890 के आसपास के स्टॉप लॉस रखेंगे, और यहाँ पे 930 940 के टारगेट हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते। अच्छा शर्मिला, क्विकली आईटीसी, हालांकि आप कुछ खरीदारी के मूड में लग नहीं रहे हो, फिर भी आईटीसी फाइनली 400 के ऊपर का क्लोज, रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे आके खड़ा हुआ और कर एफएमसीजी मूड में था। आईटीसी ले रहे हो 400 पे क्या? शर्मिला, ये आपके लिए था? So actually I already own ITC और मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है, तो 400 रुपए तो पर लेने का सवाल नहीं आता क्योंकि मैंने बहुत पहले लेके रखा है, and I'm not selling it anytime soon. I'm not selling it anytime soon, मतलब आसान शब्दों में पहले खरीद है, अभी मुनाफा बांधने का मन नहीं, शायद तेजी और आगे देखने को मिलेगी। ऐसे ही लो लेवल से मुझे याद पड़ता है जब मैं न्यू ईयर कंपनी करता था तो गाबा सर ने मेंशन करता था आईटीसी के बहुत दिन खराब हो गए थे। आपको याद होगा वो 125 के नीचे स्लिप हो गया था गाबा सर, है ना? आईटीसी उस समय आपने एक्यूमुलेट करा था। यस, 135। पार्टी वार्टी नहीं दे रहा, 700 वाला 400 के ऊपर आ गया है जी। अभी भी अच्छा लगता है। जवाब नहीं दिया गाबा सर ने, जवाब नहीं देते पार्टी के नाम पे, लेकिन ठीक है, मुझे लग रहा है मुनाफे की तैयारी को समेटने का वक्त आ गया है। हमने लार्जली सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, इवन ब्रोकरेजेस सब डिस्कस कर लिया। एक काम करते हैं, अब पहला सौदा में दस्तक देते हैं। ये है पहला सौदा, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है फिर से। और अब हम शुरू करेंगे पहला सौदा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत होने वाली है। क्यों? क्योंकि लगातार 9 दिन की तेजी के बाद कल निफ्टी पर थोड़ा सा ब्रेक लगा। बैंक निफ्टी हालांकि अभी भी इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और आज हम 2-3 चीज़ों पर फोकस करेंगे। इन्फोसिस क्या फॉलोअप आता है वहाँ पर 4000 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड सेलिंग के बाद। एचडीएफसी बैंक जहाँ पर करीब 1000 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई, वहाँ पर क्या फॉलोअप आता है। नंबर से पहले जो वीकेंड पे आने हैं, रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक में क्या व्यू बनने वाला है। ग्लोबल क्यूज मोर और लेस फ्लैट है, तो फिर हमारा पूरा का पूरा दारोमदार डोमेस्टिक क्यूज पर ही है। और कल का एक हल्का सा झटका, लेकिन
ब्रॉडर मार्केट ने अच्छा किया, बैंक निफ्टी ने अच्छा किया, तो अभी भी बुल्स का कंट्रोल है मार्केट पर। देखते हैं यहाँ से आगे हम वापस कल का हाई रिक्लेम करते हैं या नहीं। इंपॉर्टेंट है कल की इस पिटाई के बाद लार्जली आईटी का कैसा रिएक्शन रहता है। वीरू, यूएस फ्यूचर्स तो इस समय एकदम सपाट। जय आशीष, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज। यूएस फ्यूचर्स बिल्कुल सपाट, मात्र 8 अंकों पर, यानी यूएस फ्यूचर्स आपको कोई बहुत बड़ी दिशा नहीं दिखा रहे हैं। आईएस प्री ओपन में कूदते हैं एग्जैक्टली आपकी स्क्रीन पर, देखिए शुरुआती टिक्स 17,866, 1% ऊपर। आज हालांकि याद रखिएगा कल के बहुत स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप एक्शंस के बाद, एचडीएफसी बैंक के बाद, इन्फोसिस के बाद खबरों का तांता ज्यादातर मिड कैप्स पे लगा हुआ है। लेट्स ब्रिंग टाटा केमिकल फर्स्ट। प्राइस कट्स के बाद जी एंटरटेनमेंट और साथ ही साथ जस्ट डायल। अर्निंग्स के बाद मैं इन 3 स्टॉक्स को देखना चाहूंगा एग्जैक्टली। टाटा केमिकल 990 अनचेंज्ड, अपरिवर्तित आपकी स्क्रीन पे। जी एंटरटेनमेंट हालांकि अगर आप देखें कल एक एग्जिट हुआ, लेकिन जो डील की दूसरी तरफ नाम्स थे वो काफी अच्छे खासे थे 208 पे। लेकिन याद रखिएगा एक ट्रेड सेंस प्रकाश सर ने जो दिया वो ये कहा कि अनप्रिडिक्टेबल नेचर है इस स्टॉक का फॉर द टाइमिंग। तो कोई प्राइस आउटलुक नहीं, कोई ट्रेड आउटलुक नहीं 208.25 के स्तर पे। और एक बार आप लेके आइए पूना वाला फिलकॉर्प, यहाँ पे 2 याद रखिएगा संस्थागत ग्रुप के जो मेंबर्स थे, जो शख्सियत थी, उन्होंने यहाँ पे थोड़ा एग्जिट किया अपने स्टेक को। पूना वाला फिनकॉर्प आपके स्क्रीन पे उसको भी लेके आएंगे, एग्जैक्टली उसकी ट्रैजेक्टरी क्या है कल के इस एग्जिट के बाद। पूना वाला फिनकॉर्प 2 स्टॉक्स लेके आइएगा। और जो 2 स्टॉक्स की टिप्पणी यतिन ने की थी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक, पूना वाला फिनकॉर्प आपके स्क्रीन पे आज फ्लैट काफी हद तक 302.90 पे। एक एप्टस और साथ ही साथ होम फर्स्ट, जो मॉर्गन स्टैनली की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के चंक में 2 बाय रिकमेंडेशंस थी जहां पे वो ओवरवेट है, आपकी स्क्रीन पे लगभग 6.25% ऊपर ये। और साथ ही साथ एक बार होम फर्स्ट लेके आइएगा करीब 6% ऊपर 762 की जोन में ट्रेड करता हुआ। इस प्री ओपन की कुछ और बारीकियां देखूं, अगर दिग्गजों का हाल क्या है इसमें। एक बार फिर आप लेके आइएगा इन्फोसिस, कल की जोरदार पिटाई के बाद। और कल एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी, ये 3 स्टॉक्स महत्वपूर्ण रहेंगे। 1296, इन्फोसिस हल्की सी राहत 38 रुपए ऊपर। और एक बार एचडीएफसी लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, और एचडीएफसी बैंक इसको देखना चाहेंगे। फिर चलेंगे आशीष के पास। एचडीएफसी बैंक आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल फ्लैट, 0.5% ऊपर 1675। एंड सेकंड केस एचडीएफसी लगभग 2750 के स्तर पे। तो ये 3 महत्वपूर्ण स्टॉक फ्यूचर्स अनुज काफी हद तक आज थोड़ा सा हरे निशान में झूलते हुए। अनुज बिल्कुल। अच्छा वीरू, छुट्टी कैसी रही वैसे? अच्छी रही अनुज। और मैं एक्चुअली काफी समय से इस छोटे से गांव में जाने की कोशिश कर रहा था। आज से 2-3 साल पहले एक यूट्यूबर ने इस गांव का जिक्र किया था, इस रेस्टोरेंट का जिक्र किया था। तो बहुत समय से नैनीताल से लगभग 2-3 घंटे का रास्ता है, कसार ऊपर, तो मैं वहां जाने का मन था। और ये नहीं, ये तो ऋषिकेश की इमेज है, ये है नाहल डेरा की इमेज, ये आगरखाल की। ये एक छोटा सा गांव है अनुज, कसार, वहां पे एक रेस्टोरेंट है। इस टेबल पे बैठने का बहुत सालों से मन था, तो इसीलिए गया था। और ये जो सामने व्यू है एग्जैक्टली हिमालय व्यू है। हालांकि उस दिन हिमालय नहीं विजिबल था, बट बहुत खूबसूरत जगह है, शांत जगह है, फॉरेनर्स से डोमिनेटेड है। होम स्टे में सारे के सारे फॉरेनर्स रहते हैं यहाँ पर। बहुत छोटी सी शांत जगह, कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा अनुज। आजकल पोस्ट मार के फोटो खिंचवा रहे हैं, काफी दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ। बैठने का मन था, खड़े होकर फोटो खिंचवा। नहीं, ये नहीं, मैं खड़ा होकर निहार रहा था हिमालय को। तो मेरी वाइफ पीछे खड़ी थी और बेटी थी, तो उन्होंने ये फोटो ली थी, 2 फोटो ली थी, तो उसमें से मैंने एक डाल दी है। ब्यूटीफुल, चलिए अच्छा रहा, ब्रेक अच्छा रहता हमेशा और इस तरह का। अच्छा, एक अच्छी चीज बताता हूं, 2 दिनों के बैक टू बैक प्रेशर के बाद कल इन्फी का एडीआर एक समय लाल में था, अच्छे खासे घुमा। इन्फी, विप्रो सब इन ग्रीन बंद हुए थे यूएस में वो एडीआर के काम का। यानी कि एडीआर से बहुत ज्यादा क्यों लेना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़े से साइंस ऑफ स्टेबिलिटी यहां भी नजर आ रहे हैं, तो वॉच आउट करेंगे। किसी ने पूछा था इन्फोसिस पे आपने मुनाफे की तैयारी में बात नहीं करी, थोड़ा सा सेटल होने देते हैं, उसके बाद बढ़िया पैनल है, बातचीत कर लेंगे, टेक्नो फंडा दोनों से बात की तो थी हमने इन्फोसिस की, पूरा एक्सप्लेन किया था। हाँ नहीं, वो कह रहे थे आपने टेक्निकल किसी ने अभी डाला कि चार्ट पे, मैंने कहा एक बार सेटल होने देते उसके बाद बात भी कर लेंगे। ये देखिए इन्फोसिस में एक चीज आप समझ लीजिए, इन्फोसिस में जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद इस तरीके का मूव आता है, अप साइड में या डाउन साइड में, वो एक ट्रेंड बना देता है। इन्फोसिस में कल का जो लो था वो टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इन्फोसिस अब कुछ टाइम तक एक सेल ऑन रैली वाला स्टॉक रहने वाला है और प्रॉब्लम रहने वाली है इन्फोसिस में। इन्फोसिस को आप 2 तरीके से अप्रोच करिए आशीष। या तो आप एक एज ए ट्रेडर हैं, तो एज ए ट्रेडर आपके लिए जहां रैली फेल हो वहां शॉर्ट करिए,
बेसिकली, जहां भी रैली फेल हो। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो अब आप देखिए बॉटम कभी नहीं पकड़ पाएंगे, आप कोई नहीं पकड़ सकता मार्केट में बॉटम। सिर्फ वो जो ट्विटर के हमारे कुछ धुरंधर होते हैं या कुछ जो टेलीग्राम चैनल चलाने वाले जो धुरंधर होते हैं वो सारे बॉटम्स और टॉप पकड़ते हैं, उनको छोड़ दीजिए आप। वो तो खैर मतलब हर चीज में टॉप या बॉटम पकड़ लेते हैं, लेकिन वैसे कोई नहीं पकड़ सकता टॉप या बॉटम। तो बॉटम आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे। तो अप्रोच क्या है फिर आपकी? या तो IT 20 या जो लार्ज कैप IT, लार्ज कैप IT में थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट है, उनको अब अगले 3 महीने तक आपको एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि आपको इसका असली फायदा मिलेगा फिर अगले साल जब वो यूएस में वो सब खत्म हो जाएंगे, रिसेशन कंसर्न्स और रेट हाइक्स वगैरह सब खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको उसका फायदा मिलेगा। लेकिन उसके बाद जब भी चलने शुरू होंगे तब आप नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए अगर आप एज ए इन्वेस्टर देख रहे हैं तो आप किसी भी कारण से और रिएक्शन में आपको इन्फोसिस 1100 के नीचे मिल जाए, मान लो 1100 1000 के बीच में मिल जाए तो और ऐड करिए, इसी तरीके से अप्रोच करिए। ट्रेडिंग वाइज सेल ऑन रैली। ये धुरंधर वो है जिन्होंने कल निफ्टी में प्रॉफिट बुक कर लिया था 863 पे। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, निफ्टी लीजिए भाई, आपकी ये कमेंट भी रिजॉल्व, इन्फी पे फिर से रिविजिट कर लिया, ब्यूटीफुल तरीके से बातचीत हो गई। अब क्विकली रुपए की ओपनिंग समझा देता हूं। 81.97 के प्रीवियस क्लोज के सामने 82 के लेवल्स पे रुपया फ्लैट खुलता हुआ, हल्की 3 पैसे की कमजोरी। लाइए कमोडिटी क्विकली, कच्चा तेल और बुलियन का बाजार। कच्चा तेल 21 रुपए ऊपर खुल रहा है, 1/3% उछाल। चांदी फ्लैट है, 68 रुपीज का अपटिक दिखा रही है, और सोना भी 100 रुपए के आसपास की तेजी के साथ 60 to 85 के जोन्स पर। आज सुबह जो सीधा सौदा में 20 स्टॉक्स हाईलाइट हुए थे, उनका एक क्विक रैप अप देखिए। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम अब आपकी स्क्रीन पे कुछ ना कुछ खबरें हैं, उस लिहाज से हरा और लाल है। स्टॉक्स का बिहेवियर दिन के दौरान आपको स्क्रीन पे ऐड करके वॉच आउट करना पड़ेगा। पहले 2 रिजल्ट्स, क्विकहील खराब नंबर्स, आय आधी हो गई, घाटे में आ गई, CFO साहब रिजाइन कर गए, लाल रख दिया मैंने। एंजल वन साल दर साल देखूं, क्यू ऑन क्यू देखूं, नंबर स्ट्रांग है, वैसे देखना क्यू ऑन क्यू चाहिए इस तरह की कंपनी को, और नंबर्स अच्छे हैं हर पैमाने पर। रेडिंगटन बेसिकली ऑलरेडी कल वीकनेस दिखा चुका है, तो शायद आज कुछ बचा नहीं है, लेकिन वो एप्पल के जो फ्लैगशिप स्टोर्स अब इनॉग्रेशन की सिलसिले की शुरुआत हुई। आज मुंबई का BKC एप्पल स्टोर खुलेगा, परसों साकेत दिल्ली का खुलेगा, ये सब मूड बिगाड़ा रेडिंगटन का, पर ये कल के ट्रेडिंग सेशन में ऑलरेडी 3.5% उड़ चुका है। जी एंटरटेनमेंट कुछ लार्ज ट्रेड में कई सारे बड़े FIs चेक इन करते हुए, उस लास्ट रेट मतलब ओपनहाइमर ने जो अपना लास्ट चंक बेचा कल 5.6% का। 361 वैम में भी एक FIs की कल सेलिंग थी, पर वॉल्यूम्स के साथ कल ऑलरेडी पिटा है, 5-6% गिरा हुआ था, आज भी लाली रखा है मैंने। गोवा कार्बन ने अपने बिलासपुर यूनिट में कामकाज रिज्यूम करा। इंडोरामा सिंथेटिक्स वर्कर्स की स्ट्राइक का अपडेट आता हुआ। जुबिलेंट फूडवर्क्स की एसोसिएट कंपनी रिलेटेड न्यूज है, लेकिन मीनिंगफुल नहीं है इस कंपनी के साइज के लिहाज से। कोलते पाटिल ने बढ़िया फंड रेजिंग करी है जापान की कंपनी के साथ, लाजी लेकिन NCD के जरिए वो फंड रेजिंग हो। जिंदल स्टेनलेस की आज बोर्ड मीट है एक स्पेशल इंटरिम डिविडेंड कंसिडर करने के लिए, तो उससे पहले मैंने ग्रीन रख दिया है। चलिए, आज भी कई सारी खबरें हैं और जस्ट डायल के रिजल्ट्स आए, काफ़ी बढ़िया है, मार्जिन तो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है और बुक्स में कैश भी काफ़ी है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप सीक्वेंशियल नंबर देखें काफ़ी बेहतर है। टाटा कॉफी और ICICI लोम्बार्ड के रिजल्ट्स आने हैं और एक्सपेक्टेड है कि दोनों नतीजे बेहतर होंगे क्योंकि प्राइसिंग फेवर में थी। अल्ट्राटेक सीमेंट, HCL और ITC, ये मोमेंटम चेज वाली बात है। कल डिफेंसिव मार्केट था तो उसमें आप FMCG में बड़ी अच्छी रैली बनी थी सारे स्टॉक्स में, और ITC कल पहली बार 400 के पार बंद हुआ, क्लोजिंग दी उसने, तो मोमेंटम के हिसाब से देख सकते हो, प्लस डिफेंसिव प्ले है ऐसे बाजार में। एप्टस वैल्यू और होम फर्स्ट में मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहा है। उनका मानना है कि छोटे प्लेयर जो है जो निश मार्केट में काम करें उनके लिए भी रास्ता काफ़ी अच्छा है और रेट हाइक विजिबल है कि कितनी हो सकती है अगर होगी भी तो। बिरला सॉफ्ट और हैप्पीएस्ट माइंड इसलिए क्योंकि सिटी का मानना है कि TCS और इन्फोसिस को छोड़ के उनकी रेटिंग किसी भी न्यूट्रल नहीं, सब अभी भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है और करेक्शन इनमें हो सकता है, तो यहाँ पर दबा रह सकता है। ओके 9-9 यानी ये प्री ओपन तो फ्रीज हो चुका है जनाब। इट्स 17,766। राजेश जी, आपने दोनों टीम्स को देखा, इस ओपनिंग के क्लस्टर को देख रहे हैं आप, आपके 2 ट्रेड्स की थीम क्या रहेगी? आपका दो ट्रेड्स इन दोनों टीम्स में से। गुड मॉर्निंग वीरेन जी।
एंड वेलकम बैक। वीरेंद्र जी, देखिए अगर आशीष जी की टीम देखे तो जो सबसे थोड़ा आप कह सकते हैं कि कॉन्ट्रा ट्रेड का सेटअप जो बन रहा है वो है जुबिलेंट फूड में 431 के आसपास का क्लोज है, 420 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करे। जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है कॉन्ट्रा ट्रेड का, इसका जो पहला टारगेट होना चाहिए या पहला रेजिस्टेंस आपका है वो उसका रहेगा 50 डे में, जो करीबन 450 455 के ट्रेजेक्टरी में आता है। तो इट्स अ बाय इन जुबिलेंट फूड फ्रॉम आशीष भाई टीम। अगर नीरज जी की टीम देखे तो देखिए उसमें जो सबसे बढ़िया जो मुझे पर्टिकुलरली सेटअप लगता है वो है आईटीसी। इनफैक्ट कल भी 10 बजे के शो में मैंने आईटीसी को रिकमेंड किया था और अभी भी मैं मानता हूँ कि आईटीसी का जिस तरह से पैटर्न है, क्या जबरदस्त स्ट्रेंथ है। 410 415 का टारगेट लेके काम करे, जो भी डिप मिले इसमें बाय करे, 395 का स्टॉप लॉस रखिए। इन स्टॉक्स रडार पे क्विकली आज का टॉप 10। इन्फोसिस कल के 9-10% के कट और तगड़ी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग के बाद आज सबसे ज्यादा रडार पे सबके रहना है कितनी स्टेबिलिटी लौटती है। एचडीएफसी बैंक लाइकवाइज कल के शार्प रिएक्शन, 35% डिलीवरी बेस्ड सेलिंग। देखते हैं उसके बाद आज किस तरह का मूव दिखाता है। कल इसके बाकी सारे पियर्स मजबूत थे। जी एंटरटेनमेंट कल वो ओपेनहाइमर ने अपना सारा लास्ट चंक बेचा, 3 एफआईआईज ने सारा का सारा वो चंक एब्जॉर्ब करा। जस्ट डायल के नंबर्स डिसेंट हैं, अच्छे नंबर्स हैं जो इसने क्वार्टर 4 के डिलीवर करे। लाइकवाइज एंजल वन के नंबर्स अच्छे हैं, क्यू ऑन क्यू, इवन ईयर ऑन ईयर। क्विक हील के नंबर्स दिक्कत भरे, आय आधी हो गई, घाटे में आ गई ये कंपनी। एवलॉन टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी जिसका आईपीओ बंद हुआ था वो आज लिस्ट होने जा रही है। म्यूटेड रिस्पॉन्स था, केवल क्यूआईबी के दम पे भरा था। एचएनआई रिटेल का कोटा अंडर सब्सक्राइब था। टाटा केमिकल्स, अभी भी हर्षदा ने डिटेल में समझाया, सोडा ऐश की प्राइसेस कट करनी पड़ी हैं इनको, तो टाटा केमिकल्स को रखेंगे रडार पे। जीएचसीएल को रखेंगे रडार पे, वो भी सोडा ऐश के धंधे पे है। बीएमएल सिर्फ रडार पे इसीलिए क्योंकि कल जो आम डीमर्ज हुआ था लैंड एसेट्स का, लिस्ट होने की बारी उसकी, पर बहेती साहब को बीएमएल पर से कोई ऐसा कोई खास ट्रेड नजर नहीं आ रहा है। और टाटा कॉफी और दरअसल आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, इन सब के नंबर्स आज आने हैं, तो ये वैसे ही रडार पे रहेंगे। शुक्रिया आशीष इन 10 स्टॉक्स को बताने के लिए, समझाने के लिए और खबरें बताने के लिए। और प्राइस ट्रैजेक्टरी आपने देख ही ली इन सभी स्टॉक्स की। इंडेक्सेस लेके आइए स्क्रीन पे। इट्स 17,766 निफ्टी करीब 59 अंक ऊपर, 42,406, 144 अंक ऊपर निफ्टी बैंक। अनुज, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और कल का एक पॉज जिसमें एफआईएस थोड़ा सा, अगर आप देखें, एग्जिट कर रहे थे कैश में, इंडेक्स पे उन्होंने थोड़ा शॉर्ट ओपन किया, कॉल आइटम्स बने वो थोड़े से, और कल इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक ने जो पॉज दिया, इस पॉज को कितना हेल्दी पॉज मानते हैं? नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट लग कैसा रहा है? क्या अप्रोच रखेंगे इंडस्ट्रीज पे आज? गुड मॉर्निंग वीरू। देखिए एचडीएफसी बैंक रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू इन्फोसिस, और पिछले क्वार्टर में भी आपको याद होगा एचडीएफसी बैंक रिजल्ट वाले दिन गिरा था, लेकिन उसके बाद उसने जब प्रीवियस डे हाई निकाला उसके बाद रुका नहीं था वो। निफ्टी पे आते हैं पहले। निफ्टी ने कल फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक किया, लेकिन सेकंड सपोर्ट और पोजिशनल सपोर्ट को होल्ड किया, बहुत इंपॉर्टेंट था वो। कल का निफ्टी का लो 2 रीजन से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला रीजन फंडामेंटल, वो एक इवेंट ड्रिवन लो था। इवेंट ड्रिवन लो या इवेंट ड्रिवन हाई मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो एक हार्ड टॉप या हार्ड बॉटम बनाते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से। दूसरा, कल का लो एग्जैक्ट 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, 200 डे में मैं सिंपल मूविंग एवरेज को थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं, और कल का लो 17,574, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 17,568, इससे क्लोज हो नहीं सकता। तो एक तरीके से आप मान सकते हैं कि अप ट्रेंडिंग मार्केट ने 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया और वहां से बाउंस बैक किया। एक बहुत ब्यूटीफुल आपके लिए अब इसने एक सपोर्ट और एक सैक्रोसैंक्ट लेवल दे दिया। 17,550 से 570 अब एक इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक जोन। खरीदने की जगह 17,600 से 17,650, स्टॉप लो 17,550। कल 17,863 ओपन हाई था, वो आपका अपसाइड पर रेजिस्टेंस है, तो 17,775 से 17,825 सेल जोन, 17,863 का स्टॉप लॉस। अब आइए बैंक निफ्टी पर। कल बैंक निफ्टी में हमने 41,801 बाय जोन कहा था, कल वहीं से घुमा बैंक निफ्टी। एचडीएफसी बैंक किस तरीके से बिहेव करता है उस पर नजर रखेंगे वीरो। कोटक ने भी थोड़े बहुत लीडरशिप के आपको संकेत दिए हैं। आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आएंगे सैटरडे को, उस पर नजर रहेगी। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। बस मैं एक चीज कहूंगा, 42,400 से 500 का जो जोन है उस पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 42,500 पर हैवी कॉल राइटिंग भी है और 42,500 एक इवन नंबर है, तो थोड़ा सा एक वहां पर रेजिस्टेंस आएगी। लोअर लेवल अगर मिले 41,800 से 42,100, वहां पर खरीदारी करें। लेकिन एक काम करते हैं, बिग वॉल पे चलते हैं और देखते हैं मार्केट ओपनिंग किस तरीके से हो रही है और क्या मूव बन रहा है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्रॉडर मार्केट काफी स्ट्रांग है, मिड कैप में अभी भी स्ट्रेंथ है, मिड कैप तो स्मॉल कैप में।
चलिए फर्स्ट रेट्स आएंगे निफ्टी के आपके सामने 40 पॉइंट ऊपर 17,746 और बैंक निफ्टी भी वो 42,400 के जो इंडिकेशन थे वहां से फिर फिसल रहा है 42,300 के करीब, वो प्रॉफिट बुकिंग जोन था। आईटी इंडेक्स खुला आधा % ऊपर जरूर है, लेकिन ये अगर रेड में चला जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी, लेकिन इस पर ध्यान रखेंगे। 0.4% ऊपर अभी के लिए। मिड कैप इंडेक्स 0.2% ऊपर। स्मॉल कैप इंडेक्स एक बार फिर आएगा आपकी दिखाई देगी। बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस एक बार लेकर आइए। एफएमसीजी, मेटल्स में थोड़ी सी तेजी है। उसके अलावा एफएमसीजी हल्का सा डिक्लाइन के साथ शुरू हो रहा है 0.1%। ऑटोज में करीब 0.1% की तेजी। और देखिए वो आईटी इंडेक्स ऑलरेडी 0.2 रह गया है सिर्फ, और देखते हैं यहाँ पर थोड़ी बाइंग आ रही है नहीं आ रही है। वो जरा इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक अलग से दिखा दीजिए मुझे, इससे पहले कि मैं निफ्टी का हीट मैप देखूं। एचडीएफसी बैंक मामूली सी तेजी है, सिर्फ ₹1 की, कुछ खास हो नहीं रहा है यहाँ पर। इन्फोसिस दिखा दीजिए। इन्फोसिस देखिए प्री ओपन में ज़्यादा अच्छी तेजी थी, लेकिन सस्टेन कर नहीं रही है अभी, सिर्फ 6-6.5 रुपये ऊपर। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अब हायर लेवल से थोड़ा फिसले हैं। एडवांस डिक्लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन एक बार वापस देख लेते हैं, उसके बाद हीट मैप पर आएंगे। एडवांस डिक्लाइन जो था वो करीब 1200 एडवांसिंग स्टॉक्स और 300 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स, तो एक अच्छा खासा 3:1 का एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर। अब लेकर आते हैं हम निफ्टी का वो हीट मैप और देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके के सौदे बन रहे हैं। तेजी वाले सौदे पहले देख लेते हैं। अदानी में थोड़ी सी बाइंग, अदानी एंटरप्राइजेस। HCL टेक में थोड़ी सी बाइंग, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग। इन्फोसिस में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग है। उसके अलावा बाइंग कहाँ पर है? एक्सिस बैंक में, ICICI बैंक में, दोनों काफी स्ट्रॉन्ग रहे, खासतौर से ICICI बैंक काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। टेक महिंद्रा में थोड़ी सी बाइंग है, तो थोड़ा सा एक रिलीफ रैली जिसे आप कह सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, ये कुछ और स्टॉक्स हैं। ब्रिटानिया हो गया, कोल इंडिया हो गया, SBI हो गया, यहाँ पर थोड़ी बाइंग है। लेकिन देखिए फिर निफ्टी अब सिर्फ 25-28 पॉइंट के ऊपर रह गए। वो हायर लेवल पर जो हमने मेंशन किए थे वहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस है क्लियरली वहाँ पर। आज नीचे क्या? आज फार्मा नीचे है, सिप्ला, सन फार्मा, ये दोनों स्टॉक करीब 1.25% नीचे हैं। उसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स में भी थोड़ी सी करेक्शन है। कल पावर ग्रिड काफ़ी चला था, आज थोड़ी सी डिक्लाइन यहाँ पर। ITC पे कल काफ़ी चला था, यहाँ पर भी थोड़ी सी डिक्लाइन। और उसके अलावा बाकी स्टॉक्स देख लेते हैं एक बार जरा निफ्टी IT वापस ले आइए, और उसके बाद मैं जाऊँगा वीरू के पास और F&O के सौदे समझने की कोशिश करेंगे। फिर निफ्टी IT अब इस समय सिर्फ रह गया वीरू, देखिए 29 पॉइंट ऊपर, 100 से ज़्यादा पॉइंट ऊपर खुला था। जिससे मैं कह रहा था मुझे हैरानी नहीं होगी अगर मेरे मार्केट रिकैप करते करते ये रेड में आ जाए, तो ऑलमोस्ट आ गया रेड में, सिर्फ 21 पॉइंट ऊपर रह गया। अब चलिए अब F&O की बात कर लेते हैं। अच्छा, F&O की बात करें इससे पहले एक बार नेस्ले लेकर आइए। कल क्लोजिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग रन दिया था नेस्ले ने, और आज फिर इस समय निफ्टी का टॉप गेनर। यहाँ पर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है नेस्ले में, और अपने 52 वीक हाई की तरफ अभी स्टॉक बढ़ रहा है, सिर्फ 2% दूर रह गया 52 वीक हाई से। नेस्ले पर नजर रखें, कल भी हमने स्टॉक क्लोजिंग में डिस्कस किया था। वीरू बताइए अब F&O में क्या हो रहा है? जी हाँ अनुज, थोड़ा सा अगर आप देखें सरप्राइज पैकेज है। जुबिलेंट फूड्स आपकी स्क्रीन पे 3% ऊपर, और काफी जोर की मजबूती यहाँ पे। खबरों में शुमार भी था ये स्टॉक आज 445, यानी एक जमाने बाद, लगभग 10 नवंबर 2022 के बाद ये एक ट्रेजेक्टरी को टच करने की कोशिश कर रहा है। दैट्स कॉल्ड 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। खैर इसको मैं बात करूंगा, इस पे आऊंगा, लेकिन PI इंडस्ट्रीज यहाँ पे आज एक पुल बैक है, अपना 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज छूता हुआ। डिफरेंट अगर आप देखें ग्रुप ऑफ स्टॉक्स हैं यहाँ पर, एक डोमिनेटेड ग्रुप नहीं है इस वक्त फॉर द टाइमिंग। श्री सीमेंट यहाँ पे अच्छी तेजी है और करीब 1.5% ऊपर। पिरामिड एंटरप्राइजेस में आज एक पुल बैक 715। टाटा मोटर्स आपकी स्क्रीन पर आएगा, यहाँ पर करीब 1.5% की मजबूती है। इनफैक्ट टाटा मोटर्स एट 479, याद रखिएगा ये इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर में आके ट्रेड करता हुआ। और जब मैं हाईएस्ट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी मोटा मोटी ये इस वक्त 8 महीने के हाईएस्ट क्लस्टर में आके ट्रेड करता हुआ। और क्या हो रहा है इस वक्त आपकी स्क्रीन पे? जी एंटरटेनमेंट हल्का सा अगर आप देखें यहाँ पर एक पुल बैक है, 206.55 का स्तर यहाँ पे। गोदरेज प्रॉपर्टीज की जो तेजी थी, जो कि पॉलिसी के बाद एक रेट पॉज के बाद शुरू हुई, वो अब तक कायम है एंड वेल अबव 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बैकफुट पे क्या है? टाटा केमिकल प्राइस कट्स के बाद स्टॉक लगभग 959 पे डेढ़ पे ट्रेड करता हुआ। टाटा कम्युनिकेशन, लॉरस लैब, कैनफिन होम्स 565 पे बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। और ऑटो स्पेस में हीरो मोटर कॉर्प आपकी स्क्रीन पर टेलो की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। बट अनुज, एक चीज इंटरेस्टिंग है, लुक एट बजाज फाइनेंस। आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, आज बजाज फाइनेंस थोड़ा सा हायर लेवल पर सस्टेन करता हुआ 5981। आई थिंक ये दो स्टॉक्स क्रिटिकल रहेंगे आज के लिए। ये बजाज फाइनेंस की हमने कल भी बात की थी क्लोजिंग में। कल बहुत दिनों के बाद बजाज फाइनेंस अपने हाईज पर बंद हुआ था। नॉर्मली बजाज फाइनेंस का टेक्सचर रहता है कि वो सुबह मजबूत खुलता है लेकिन दोपहर तक फिसल जाता है।
कल हाइस पर बंद हुआ था, लेकिन क्लियरली टाटा मोटर्स एक एवर सिंस वो जो JLR के नंबर्स आए हैं, एक बार टाटा मोटर्स का 2 वीक चार्ट लेकर आइए जरा। जब से वो JLR के नंबर्स आए हैं उसके बाद से वो जो अपग्रेड आया था उस दिन गोल्डमैन सैक्स का, एक बहुत बड़ा अपग्रेड आया था उस दिन स्टॉक पर। आप स्टॉक में मूव देखिए करीब 15%, और ये उस दिन चर्चा भी हुई थी, मुझे याद है अच्छे से कि वीरो आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था उसी दिन कि टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जो एक बार चलना शुरू होता है या गिरना शुरू होता है तो वो 1 या 2 दिन का मूव नहीं देता है, वो उसके बाद आपको लगातार एक पोजिशनल स्टॉक है ये। और उस दिन से देखिए क्या शानदार मूव टाटा मोटर्स ने दिया है, और इवन अगर आपने ऑप्शंस के थ्रू काम किया है, फ्यूचर्स के थ्रू काम किया, तो बढ़िया आपको मुनाफा कमा के टाटा मोटर्स ने दिया होगा। शानदार मूव। चलिए अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। इन्फोसिस देख लीजिए एक बार स्क्रीन पर, आपको बता देगा कि किस तरीके का टेक्सचर इन्फोसिस का है और क्यों ADR के मुकाबले इसमें थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ADR इतना वाइडली ट्रैक नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा होल्डिंग है, कॉन्सेंट यहाँ पर ज़्यादा FII म्यूचुअल फंड सबकी होल्डिंग है, हायर लेवल पर सब बेचने आ रहे हैं यहाँ पर। फ्यूचर तो ऑलरेडी रेड में आ चुका है। गाबा सर गुड मॉर्निंग, बताइए इस समय आपकी ट्रेड। गाबा सर अनम्यूट करिए प्लीज। सॉरी माफी चाहता हूँ। स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है पीरामल एंटरप्राइज लिमिटेड। बहुत बढ़िया मोमेंटम है, बेस बना और बेस के बाद दौड़ रहा है, ट्रेड कर रहा है 716 के आसपास। स्टॉप होगा 708 का, टारगेट करीब 725 से 730 तक जा सकता है। PEL पीरामल एंटरप्राइज लिमिटेड। ये पिरामल एंटरप्राइजेस काफी समय के बाद एक मूव पिरामल में, तो यहाँ पर एक बाय की रिकमेंडेशन। कविता जी आपकी ट्रेड क्या होगी? अनुज जी कल भी हमने ये ट्रेड इनिशिएट किया था M&M फाइनेंस पर, फिर से दोबारा मुझे लगता है यहाँ पर एक फर्दर स्ट्रेंथ बनता हुआ दिखेगा। 265 के लेवल्स के लिए M&M फाइनेंस पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 256.50 का। सो M&M फाइनेंस विल बी द पिक। M&M फाइनेंशियल्स कविता जी का बाय हो गया एट 260.60। M&M फाइनेंशियल्स कर क्या रहा है इस बीच? याद रखिएगा निफ्टी IT बैकफुट पे आता हुआ और कल के जो औसतन एवरेज आधे घंटे का प्राइस था उस जोन को वॉलिड करता हुआ। प्रेशर पॉइंट फॉर निफ्टी फॉर द टाइमिंग निफ्टी IT। अच्छा M&M फाइनेंशियल्स की बात हुई थी यहाँ पे, जरा एक बार देख लेते हैं कविता जी ने जो ट्रेड पे क्या कर क्या रहा है। 207 पे यस इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे, और एक और चीज 28 फरवरी यानी फरवरी लास्ट वीक का जो एक सप्लाई क्लस्टर था उसको पार कर चुका है आपका M&M फाइनेंशियल्स। मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी इंडिगो पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कल हमने एक ब्रेकआउट मूव देखा इंडिगो में, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली, काफी बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिले, और आज भी पैटर्न को देख के लगता है कि ये रैली कम से कम 1980 तक चलेगी। तो इंडिगो में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 1934 के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है, 1980 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और 1960 वाला कॉल ऑप्शन जो कि 34 रुपए पे ट्रेड हो रहा है वहां पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 27 रुपए के स्टॉप लॉस से आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है 50 रुपए के टारगेट के लिए। ओके 1960 की कॉल 3480 पे ट्रेड कर रही है। इंडिगो में एक बड़ा अच्छा एक ब्रेकआउट आया है और वाकई क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस को इसने कल बाइसेक्ट करके क्लोज दिया, बहुत अच्छा क्लोज दिया, और मेरे ख्याल से 17 फेब 2023 के बाद जो पूरा का पूरा क्लस्टर था एक सप्लाई जोन बना हुआ था उसको डिसाइसिवली इस स्टॉक ने पार किया है। अच्छी स्पॉटिंग है मानस जी। राजेश सतपति जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी देखिए मैं बाय करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI में कल जिस तरह से ब्रेकआउट हुआ अपने 200 DMA के ऊपर, ये प्लस 542 के आसपास का इसका 200 DM है। सो आई वुड लाइक टू बाय SBI अबव 542। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 537 का, और जो टारगेट मुझे दिख रहा है वो कम से कम रहेगा 560 565 का। तो इट्स अ बाय इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनफैक्ट मैंने जैसे मॉर्निंग में कहा, मुझे लगता है कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट शुड बी ऑन योर रडार। ओके अच्छा इंडिगो की बात हो ही रही है तो मैं फिर रिमाइंड करा दूं, कल भी सुबह खुलते ही गाबा सर ने इंडिगो पिक किया था, तब 1910 था उसका रेट, 1940 का उन्होंने टारगेट दिया था, हमने रिविजिट किया था क्लोजिंग में, फिर गाबा सर ने स्टॉप लॉस बढ़ाकर और टारगेट भी बढ़ा दिया था 1950 का टारगेट, वो भी मीट हुआ है। आज ऑफकोर्स एक फ्रेश ट्रेड है, वहाँ पर भी टारगेट आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, लेकिन ब्यूटीफुल ये ट्रेड कल पूरे दिन प्ले और आज भी कंटिन्यू कर रहा है। शिवांगी जी भी जुड़ गई हमारे साथ। शिवांगी जी गुड मॉर्निंग, आप क्या ट्रेड ले रही हैं इस समय?
जी बिल्कुल, बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से स्ट्रेंथ बना हुआ है तो क्लियरली हमारा जो फोकस होना चाहिए वो बैंकिंग स्टॉक्स में ही होना चाहिए और एनबीएफसीज में। यहाँ मुझे पसंद आ रहा है चोला फाइनेंस। स्टॉक ने काफ़ी एक अच्छी तरह से पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है डेली फ्रेम में और वहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। अब हम इसका डेरिवेटिव्स डेटा अगर हम देखें तो 19% ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है लॉन्ग साइड में, 12% के प्राइस राइज के साथ इस सीरीज में अभी तक। तो यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा स्ट्रेंथ बना हुआ है। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छे टारगेट्स के लिए हम 875 तक के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 825 के स्टॉप लॉस को बनाए रखें। ओके, तो इस समय चोला इन्वेस्टमेंट पर आपको बाय करना है। बहती जी, आपकी ट्रेड क्या होगी इस समय की? जी अनुज जी, इंडसइंड बैंक पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 13 मार्च को एक न्यूज आई थी और उसके बाद स्टॉक में 7.5% का एक फॉल दिखा था और एक अच्छा खासा गैप डाउन होकर वो फॉल बना था। अब वो वापस गैप फिल हो रहा है और हमें लगता है कि यहाँ से एक अच्छा मूव वापस देखने मिल सकता है इंडसइंड बैंक में। तो करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1120 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। मुझे लगता है कि इसमें 1160 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, इंडसइंड बैंक 1136 पे। कल इंडसइंड बैंक का जो क्लोज था, एक बार जरा प्लीज लेके आएंगे इसका थोड़ी सी ड्यूरेशन का चार्ट लेके आएंगे। कल क्लोज बड़ा इंटरेस्टिंग था। कल क्लोज आया था सभी एवरेजेस के ऊपर, बहुत अच्छा क्लोज था। और याद रखिएगा लास्ट गुरुवार की लोअर शेडो बहुत वाइल्ड थी इसमें, यानी प्राइस नीचे टिकने को तैयार ही नहीं था। अच्छा करता हुआ इंडसइंड बैंक का। अच्छा, राजेश पालविया जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? वीरेंद्र जी, पीआई इंडस्ट्री पे नजर है। स्टॉक में देखें तो एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला और ओपनिंग के बाद से जिस तरीके से बाइंग बनी, हमें लगता है ये स्टॉक अब यहाँ से 3190 3200 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो पीआई इंडस्ट्री फ्यूचर पे बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होगा करीब 3120 के आसपास। इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पर लगभग 3% ऊपर। अब ये डेरिवेटिव्स का टॉप गेनर बन गया है। पर अब स्क्रीन पे चीज और विजिबल है कि कुछ जो फार्मा स्टॉक्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं। जरा डॉक्टर साहब एक बार दिवीज लेके आइएगा, लुपिन लेके आइएगा और औरो लेके आइएगा। जरा दिवीज देखता हूं मैं, मेरे स्क्रीन पे कुछ ऑक्शन एक्टिविटीज जो है यहाँ पर बढ़ रही हैं। 3175 नो नॉट एग्जैक्टली। अभी भी इसको अपने 2 दिन के सप्लाई क्लस्टर को पार करना है। फिर रखिए आप लुपिन, जरा इसको देखते हैं कैंडल्स को। मैं डेली कैंडल्स को कंसिडर कर रहा हूँ। 666 पे नो नॉट एग्जैक्टली। औरो लेके आइएगा, औरो आपकी स्क्रीन पे, और वो करीब ट्रेड करता हुआ 568.80। ये एक क्लियर कट ब्रेकआउट का चार्ट है। राजेश पालवा जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगा और औरो के बारे में बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सबसे कमांडिंग पोजीशन में अगर कोई फार्मा स्टॉक रहा है तो वो ये रहा है। इसने 22 मार्च को 200 EMA के ऊपर क्लोज दिया था। उसके बाद नॉट अ सिंगल डे कोलैप्स, कोई भी रेड कैंडल नहीं। अब ये पूरा का पूरा मई 2022 से लेकर अब तक का, यानी लगभग साल भर का जोन बाइसेक्ट कर रहा है स्टॉक। आपकी रीडिंग क्या कहती है इस स्टॉक पे? यहां पे प्रॉफिट्स बुक करें या फिर अभी इसको ट्रेल करें, और फ्रेश ट्रेड के पर्सपेक्टिव से आपका व्यू? तो वीरेंद्र जी, ये थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ है जहां पे स्टॉक एक स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखा रहा है। हायर हाई फॉर्मेशन है मंथली चार्ट पे, तो एक सस्टेन बाइंग बनी हुई है। और जिस तरीके से नियर टर्म शॉर्ट टर्म सेटअप में देखें तो अरविंदो फार्मा एक अच्छा स्टॉक यहाँ पे लग रहा है टेक्निकली एंड डेटा के हिसाब से। हमें लगता है यहाँ पे फर्दर मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 595 610 तक की अपसाइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है पोजिशनल बेसिस पे। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है 570 एट द मनी का ही कॉल ऑप्शन बाय करके ट्रेड किया जा सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 10 रुपए के आसपास अभी कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। इस पे बाय पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 7 रुपए का, और हमें लग रहा है कि इस ऑप्शन के टारगेट 18 रुपए से 20 रुपए तक भी आते हुए दिख सकते हैं। ओके, चलिए 2-3 चीजें मैं एक मेंशन करूंगा। एक तो जरा लेकर आइए फिर से मिड कैप इंडेक्स डे हाई पर, और एक लगातार मिड कैप इंडेक्स ने आपको एक चीज दिखाई है कि मार्केट में इनहेरेंट स्ट्रेंथ काफी है। कल भी मिड कैप इंडेक्स शानदार रिकवरी दिखा रहा था आपको। एडवांस डिक्लाइन देखिए, 3:1 का एडवांस डिक्लाइन है, सस्टेन कर रहा है, पैरेलल लाइन चल रही है। और अब एक बार जरा 3-4 स्टॉक्स देखिए। सबसे पहले 2 स्टॉक्स जिनकी कल भी बात हुई थी, परसिस्टेंट और कोफोज। एक ये बात हुई थी कि मिड कैप आईटी में जो कल एक 1 वे डिक्लाइन आई थी उसमें आपको कुछ मौके शायद मिल जाएंगे, क्योंकि वो कंपनियां जिनके नंबर्स काफी अच्छे रहे थे और मार्केट को मेमोरी काफी स्ट्रांग होगी। कल भी परसिस्टेंट नीचे से 6% घूमा, कोफोज भी कल नीचे से 4 या 5% घूमा, और आज ही दोनों स्टॉक्स अब डे हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। ओवरऑल आईटी का मूड भले ही खराब रहा हो, लेकिन विद इन दैट पॉकेट कुछ इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज आपको फिर भी मिल जाएंगी।
एक और स्टॉक लेकर आइए पीआई इंडस्ट्रीज, बहुत टाइम के बाद इसमें भी एक मूव, और इस समय फ्रेश इंट्राडे हाई पर ये स्टॉक करीब करीब 3% ऊपर। गावस्कर ने पिरामल एंटरप्राइज चुना था, उसमें अच्छी स्ट्रेंथ। ल्यूपिन में एक्चुअली पिछले एक महीने से स्ट्रेंथ है, जब से उन्होंने वो एक प्रोडक्ट्स का अप्रूवल एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया था, तब से अच्छा मूव ल्यूपिन में। कल सीमेंट में अच्छी खासी बाइंग थी, श्री सीमेंट ने उतना पार्टिसिपेट नहीं किया था, आज श्री सीमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है उस मूव में। वहां पर थोड़ा सा रैली, ओबेरॉय रियल्टी में रैली है, बलरामपुर चीनी में रैली है, आयशर मोटर्स, बहुत सारे स्टॉक अगर आप देखेंगे, अगर डे हाई वर्सेस डे लो कंपेयर करेंगे तो काफी स्टॉक्स आपको डे हाई पर दिखाई देंगे। यूनाइटेड स्पिरिट्स कल की रैली के बाद आज फिर सुबह के हाईस पर, और अब बैंक निफ्टी निकल कर आ रहा है अपने इंट्राडे हाईस पर। सुबह जो ओपन हाई था उसकी ट्रेजेक्टरी को ब्रेक करके अब 42,422 पर आ रहा है। ध्यान रखिए 42,400 से 500 एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी के लिए, कॉल राइटर भी है वहां पर, और 42,500 एक थोड़ा सा एक इवन नंबर भी, तो उससे एक थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। आईसीआईसीआई बैंक इसने अब थोड़ी सी कमान संभाली है फिर से, और ये देखिए अभी आ गया है डे हाई पर, तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक रहने वाला है। शर्मिला जी, आईसीआईसीआई बैंक लीडर रहा है बैंक निफ्टी का पिछले 3 साल से, क्या ये कायम रहेगा अभी भी आगे जाते हुए भी? हालांकि वैल्यूएशंस अब इसके ऑलमोस्ट पीक पर हैं, पीक से ज्यादा ही होंगे बल्कि। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के नजदीक आएंगे तो शायद एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक से आगे निकल सकता है। आई थिंक रिजल्ट्स एचडीएफसी बैंक के हमने देखे 2 दिन पहले, थोड़े मिक्स बैक थे, बट आई थिंक जो मर्जर की न्यूज है एंड एज वी गेट क्लोजर टू दैट डेट प्रोबेबली वहां पर ज्यादा फोकस हो सकता है। दैट डजंट मीन कि आईसीआईसीआई बैंक मेरे हिसाब से ये लेवल पर भी मुझे अच्छा लगता है, नतीजे हम देखेंगे। लेकिन लीडरशिप शायद एचडीएफसी बैंक, क्योंकि एक अंडर परफॉर्मर रहा है, और जो मर्जर की न्यूज रहेगी मेरे हिसाब से वो बड़ी न्यूज है, क्योंकि वो एक एचडीएफसी बैंक को अलग ब्रैकेट में डाल देगी। सो आई वुड एक्सपेक्ट कि एचडीएफसी बैंक की तरफ लीडरशिप जाए, बट ऑनेस्टली दोनों स्टॉक्स मुझे काफी ये लेवल पर भी अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, देखिए एचडीएफसी बैंक भी बहुत इंटरेस्टिंग मूव दिखा रहा है आपको, और लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक यहाँ पर भी विजिबल है, इस पर भी ध्यान रखिए। लेकिन ध्यान ऑल्सो अब रखिए आईटी इंडेक्स पर। एक बार आईटी इंडेक्स लेकर आइए फिर से, रेड में गया वो इंडेक्स, लेकिन वहां से फिर अब एक रिकवरी आई है और अब करीब 0.3% ऊपर, और अब इसको स्पॉन्सर कर रहा है इन्फोसिस। लोअर लेवल से फिर से थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग, अब ये कुछ टाइम तक रहने वाला है इन्फोसिस में। हायर लेवल पर डिलीवरी सेलिंग आएगी, लोअर लेवल पर थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आएगी, ये एक इशू रहने वाला है इन्फोसिस के साथ। तो एक बार जरा उस पर भी ध्यान दे लेते हैं। ये देखिए इन्फोसिस का चार्ट इस समय लोअर लेवल से पुल बैक, निफ्टी में भी थोड़ा सा पुल बैक है, लेकिन अब देखिए खासतौर से बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस जोन में आ रहा है, वहां पर थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आएगी 42,400 से 500। लेकिन अच्छा मूव है आज एफएमसीजी में, अच्छा मूव है वीरू। एक टाटा कंज्यूमर हो गया, वहां पर भी एक मूव है, और एक उसके अलावा मारुति, फिर मंगल का कमाल मारुति में। अब मारुति वापस 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज ब्रीच कर रहा है, और अब उसके ऊपर एक्चुअली देखिए मूव मारुति में वीरू, 200 डे मूविंग एवरेज 8721, अब 8742 पर स्टॉक। जी हाँ, मारुति आपकी स्क्रीन पे 8744 एग्जैक्टली अगर आपके सही मार्क किया अनुज ने। मंगल का फैक्टर मारुति पे हावी। अच्छा अनुज, एक चीज है, आई मीन जब पारा 1 डिग्री था, 0 था, 2 डिग्री था, 3 डिग्री था, तब तो यूएसएल चला नहीं, और जब पारा 40 है तो यूएसएल चल रहा है 2 दिन से। ये आशीष भाई जो हो क्या रहा है 770 पे आज ये फर्स्ट टाइम बहुत दिनों बाद अपने 50 डेमा को टेस्ट करता हुआ ये लोअर ट्रेजेक्टरी से इजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आपका कोई व्यू, कोई ट्रेड सेंस यहाँ पे? जी ऋतिक, अच्छा बाइंग इंटरेस्ट वापस देखने मिल रहा है, और एक अच्छा बेस बन गया यूएसएल में 750 से 740 का जो रेंज था वहां पे, और वहीं से एक अच्छा बाउंस बैक दिया है। हमें लगता है कि जरूर इन लेवल्स पे भी खरीदारी की सलाह रहेगी मिडॉल्स में। जो मूव है हमें लगता है कि अभी 785 तक के लेवल दिखा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 760 का। इसे ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड लिया जा सकता है। इन द मनी कॉल खरीदने की सलाह रहेगी। 770 का जो कॉल चल रहा है 12 रुपए के करीब ट्रेड हो रहा है। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 7 रुपए का। हमें लगता है कि इसमें 20 रुपए तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे यूएसएल की कॉल का जिक्र करते हो, और ये भाई जरा निफ्टी फार्मा इंडेक्स लेके आइए। शुरू में तो नहीं विजिबल था, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे ये पिकअप करता हुआ एट 12
458 ये भी अब कल की जो लॉस्ट जोन था, जिस जोन से अगर आप सरेंडर किया उसका 50% लॉस जो है रिकवर करता हुआ। और वो जो हमने एक औरों का ट्रेड लिया था राजेश पालवे जी, आप यकीन मानिए 568 का वो स्टॉक 572-50 होके आया अभी। गजब स्विंग आते हुए इस वक्त फार्मा स्टॉक्स में। और ल्यूपिन हालांकि लीड करता हुआ इस वक्त ऑरबिंदो फार्मा। जरा ऑरबिंदो फार्मा का चार्ट लेके आएंगे। 18 की तो आपने अब ये हो गया 573। ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे गजब स्विंग आया है। हमारे पैनल्स में गुजारिश करता हूं, किसी के पास कोई फार्मा ट्रेड हो बताइए। राजेश सतपुते जी, एनी फाइंडिंग इन फार्मा? लुक एट एल्केम, ल्यूपिन, औरो सब डे हाई पर। वीरेंद्र जी देखिए, अगर आप फार्मा की बात करें तो अल्केम पे ही नजर थी मेरी। अल्केम का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। यहाँ पे कपन ससर फॉर्मेशन हम कहते हैं कि जिसका फॉर्मेशन कंप्लीशन कल हो चुका है और आज एग्जैक्टली सपोर्ट से ये घूम रहा है। तो अल्केम में मेरा टारगेट रहेगा करीबन 3,500 का। तो करंट लेवल से करीबन 100 रुपीज का अपटेक तो ऐसे ही आना चाहिए। तो आपको बाय करना है 3,375 के ऊपर, 3,350 का स्टॉप लॉस, और सामने जैसे मैंने कहा 3,500 का टारगेट लेके काम करे अल्केम में। सो इट्स अ बाय। एल्केम है। प्रकाश सर के पास भी मेरे ख्याल से कोई कॉल थी। प्रकाश सर, कोई व्यू आपका फार्मा पे? यस, मुझे लगता है कि आज फार्मा का दिन लगता है और काफी स्टॉक्स अच्छे हैं। मैंने चुना है बायोकॉन। बायोकॉन अब ट्रेड कर रहा है 227 के आसपास। 225 का स्टॉप लगाना चाहिए। पॉसिबल है कि 230 पार कर लेगा, 300, 232, 33 जा सकता है। यस, बायोकॉन। ओके, बायोकॉन यहाँ पर एक मूव। देखिए, निफ्टी फिर ऊपरी लेवल से थोड़ा फिसल रहा है और इवन बैंक निफ्टी भी वो जो हायर लेवल है वहाँ पर थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस है वहाँ पर क्लियरली। रिलायंस लेकर आइए एक बार जरा। रिलायंस के नंबर्स आने हैं फ्राइडे को और ये अब हल्का सा स्लिप कर रहा है। देखिए, रिलायंस में मूव इस समय 2356 और ऑलमोस्ट डे लो पर इस समय रिलायंस। शिवांगी जी, कोई व्यू आपका रिलायंस पर? जी, रिलायंस की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि काफ़ी दिनों से जो एक कंसोलिडेशन था और कल एक हायर जोन की तरफ जाते हुए भी स्टॉक ने वहाँ सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गए। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि इंडेक्स जहाँ हम देख रहे हैं कि अटक गया है और इंडेक्स अगर 17,717 अगर लेवल्स होल्ड करे तो यहाँ पे मुझे लग रहा है रिलायंस में ख़रीदारी कर सकते हैं, क्योंकि वीकली सेटअप इसका जो है वो अभी भी बरकरार है, वो ख़राब नहीं हुआ है। इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीबन 2430 तक के लेवल्स, और स्टॉप लॉस के तौर पे 2310 का एक लेवल्स जो है वो ध्यान रखें। ओके, तो रिलायंस ने एक्चुअली थोड़ा सा मार्केट को ड्रैग किया। इनफैक्ट अगर कंट्रीब्यूशन प्लेट देख लें आप तो आप नोटिस करेंगे कि जो राइट हैंड साइड वाली स्क्रीन है उसमें सबसे ऊपर आपको रिलायंस दिखाई देगा। करीब करीब 8 पॉइंट का ड्रैग रिलायंस की वजह से आ रहा है। यहाँ पर एक मूव। कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं एक बार जरा एसआरएफ लेकर आइए। एसआरएफ भी थोड़ा सा स्लिप कर रहा है इस समय डे लो की ट्रैजेक्टरी में, लेकिन आज फिर फार्मा का दिन। और बायोकॉन तो लगातार वो जब हमने 2 ट्यूसडे पहले वो जो डिस्कस किया था सुशील गेड़िया के साथ, तब से एक मूव यहाँ पर बन रहा है। अब लेकर आइए एक जरा पिरामल एंटरप्राइजेस। गाबा सर, क्या टारगेट थे आपके? अभी खैर थोड़ा शायद दूर है उससे, लेकिन एक बार जरा इस कॉल को रिविजिट करते हैं। डे हाई पर पिरामल। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है जो मोमेंटम है उसके हिसाब से जाना चाहिए 750 तक। ट्रेड करा है 721। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप जहां चाहे निकल जाइए, लेकिन मुझे लगता है जैसा जो लक्षण नजर आते हैं, जो सेटअप है, जो कंसोलिडेशन है, उसके बाद एक बढ़िया अप मूव, 2 हफ्ते का कंसोलिडेशन और उसके बाद आज फ्रेश अप मूव मिला है। ये यहाँ रुकने वाला नहीं। 721 पर ट्रेड कर रहा है। अब भी किसी को लेना है ले सकते हैं। 10 रुपए का स्टॉप लगाना चाहिए और इसको राइड करना चाहिए ट्रेंड। इसमें तेजी है पिरामल एंटरप्राइज। ओके, एक्चुअली फ्यूचर्स में अब गाबा सर के टारगेट प्राइस से ऊपर निकल चुका है। 725.90, 726.85 इनफैक्ट फ्यूचर्स मोर। एक बार इनफैक्ट उसको जरा इस कैश वाली प्लेट को भी एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। मेरे ख्याल से पहला टारगेट गाबा सर का ऑलमोस्ट मीट हो गया, सिर्फ कैश में भी सिर्फ 2 रुपए दूर रह गया। तो बहुत जल्द शायद इस पर टारगेट मेट की स्टैंप लगेगी, लेकिन अभी भी इसको होल्ड करना है। तो ये एक आज की मेरे ख्याल से अब तक की सबसे शानदार कॉल। उसके अलावा कहाँ पर बाइंग है आज? फार्मा में जैसे मैं कह रहा हूँ कि बाइंग है। औरोबिंदो देख लीजिए, लूपिन देख लीजिए, बायोकॉन की हमने बात कर ही ली। एक और स्टॉक लेकर आइए जरा स्क्रीन पर, भारत फोर्ज। ये भी कल जब हम क्लोजिंग शो कर रहे थे तो शिल्पा राव जी ने इसका एक
सस्ता ऑप्शन सजेस्ट किया था, वहां पर भी मुझे लग रहा है कि एक अच्छा ट्रैक्शन बन रहा होगा। IGL में थोड़ा सा मोमेंटम है। ब्रॉडर मार्केट में वीरू बहुत स्ट्रेंथ है, मतलब आप कहीं भी देख लीजिए, बैंक्स देख लीजिए, बंधन बैंक या फेडरल बैंक, उसके अलावा IRCTC देख लीजिए, अपोलो टायर्स देख लीजिए, बहुत इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। मतलब ब्रॉडर मार्केट में इस समय आपको एक अच्छी खासी एक मेन्यू मिल रही है, जिसमें से अपोलो टायर्स का चार्ट देखिए, एक्चुअली काफी अच्छा चार्ट लग रहा है मुझे। मानस कोई ट्रेड यहाँ पर अपोलो टायर्स पर? तो देखिए, कंसोलिडेशन के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है अपोलो टायर्स। 4-5 दिनों का कंसोलिडेशन था, लेकिन यहाँ पर अंडरटोन हमेशा बुलिश बना रहा। मेरा समझना है कि 330 के लेवल्स को ब्रेक करके 336 की तरफ जाने की कोशिश करेगा आज अपोलो टायर्स। तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 326 रुपए के स्टॉप लॉस से 337 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं अपोलो टायर्स पे। जी हाँ, एग्जैक्टली। अगर आप देखें, अच्छी स्पॉटिंग की। मैं भी अपोलो टायर्स की बात करने जा रहा था, बट यस, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट। और एक जो चैनल थी ना इसकी, जिसमें ये शायद कंसोलिडेट कर रहा था, उसके हायर एजेस को बार बार टेस्ट करता हुआ बहुत अच्छी स्पॉटिंग यहाँ पे अपोलो टायर्स। मीनवाइल एक काम होता है, मार्केट ब्रेथ देखते हैं। देखिए, निफ्टी एक बहुत साफ स्पष्ट संकेत नहीं दे रहा, जैसे कि अनुज कह रहे थे कि मार्केट ब्रेथ काफी स्ट्रांग है। एक बार देखते हैं कि डेरिवेटिव्स में क्या हो रहा है। मैं पूरे मार्केट की नहीं, मैं सिर्फ डेरिवेटिव मार्केट की बात कर रहा हूँ, वहां पे ब्रेथ कैसी है। और अगर आप वहां देखिए तो 19 लॉन्ग्स बट शॉर्ट कवरिंग, दैट्स गुड, ये अच्छी चीज है, शॉर्ट कवरिंग। अगर कल किसी ने किसी स्टॉक पे कोई शॉर्ट लिया भी है तो वो उसके ऊपर आई थिंक बहुत ज्यादा कैपिटलाइज नहीं कर रहा है, वो उसको कवर करने की टेंडेंसी रख रहा है। PI इंडस्ट्रीज स्टॉक आज मूवर्स में टाटा मोटर्स, इंटरग्लो एविएशन, मानस का ट्रेड था, और महानगर गैस, ये कुछ कंपनीज जो कि आज लॉन्ग बिल्डअप विटनेस कर रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग कहां पे है? फार्मा में याद रखिएगा, ल्यूपिन, ऑरो, बायोकॉन, एल्केम, पूरा का पूरा फार्मा जो कि कल एक डिप देख के गया, वो आज शॉर्ट कवरिंग विटनेस करता हुआ, दैट्स गुड। और शॉर्ट का जो आंकड़ा है बेहद कम है, मात्र 10 शॉर्ट। ये आपकी स्क्रीन पे है। शॉर्ट बिल्डअप टाटा केमिकल, न्यूज बेस, टाटा कम्युनिकेशन, आदित्य बिरला कैपिटल, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और हैवेल्स, याद रखिएगा 0.5% बैकफुट पैकेट ट्रेड करता है। बाकी कैनफिन होम्स में, मुथूट फाइनेंस में, अपोलो हॉस्पिटल्स में, जेके सीमेंट और वोडाफोन आइडिया, यहां पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। 4 का चौका का सीक्वेंस क्या रहेगा, आज किस क्रम में हम ट्रेड्स को देखेंगे, आइए देखते हैं। आज 4 का चौका में सस्ता ऑप्शन राजेश पालवी जी एक्सिस सिक्योरिटीज के पैनल में है, वो बताएंगे आपको। FNO सुपरस्टार मानस जायसवाल जी के सौजन्य से आएगा। उसके बाद 4 का चमत्कार आज कविता जैन जी देंगी। और मिड कैप फंड के लिए आज हमारे साथ जो फंडामेंटल विशेषज्ञ हैं शर्मिला जोशी, वो अपना स्टॉक रिकमेंड करेंगे। बट अनुज, इंडस्ट्रीज थोड़ा अपने आप को इस जोन में कंसोलिडेट करते हुए, बैंक निफ्टी अगेन दैट सप्लाई ट्रैजेक्टरी करीब 41,500 से 42,500 से हल्का सा बैकफुट पे आया, बट फार्मा का जोर शोर है आज। एक बार टाटा मोटर्स लेके आइएगा 480.75, राजेश पालवी जी 480.75, यानी 10 नवंबर 2021 से लेकर अब तक की जो पूरी की पूरी फॉलिंग ट्रैजेक्टरी थी, उसमें मेरे ख्याल से 3 हाइज या 4 हाइज परसिस्ट करते हैं, और उन सबको स्ट्राइक करके अब ये निकलने की कोशिश करता हुआ। टाटा मोटर्स पे आपका व्यू क्या है? कोई ऑप्शन ट्रेड या फिर फ्यूचर्स का ट्रेड या फिर डिलीवरी के पर्सपेक्टिव से आपका व्यू? तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है स्टॉक में, और हमें लगता है ये जो मोमेंटम है एक्सटेंड होकर 495 जो कि इसके अगस्त 2022 के स्विंग हाई थे वहां तक, तो हमें लगता है कि ये इमीडिएट बेसिस पे ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जिस तरीके से मंथली चार्ट पे ऑलमोस्ट 8 से 10 महीने का एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, तो हमें लगता है पोजिशनल पर्सपेक्टिव से भी ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव हो चुका है, और हमें लग रहा है इसके पोजिशनल टारगेट 540 तक भी आते हुए दिख सकते हैं। पर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लग रहा है 495 का टारगेट यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जा सकता है, और स्टॉप लॉस जो अब रखना होगा वो करीब होगा 468 के आसपास। करंट लेवल पे हमें लगता है यहाँ पे कॉल ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड किया जा सकता है। यहाँ पे 480 की कॉल ऑप्शन ही फोकस में रखेंगे, जो कि 8 रुपए के आसपास ट्रेड करें, ये बाय किया जा सकता है। इसमें स्टॉप लॉस रखें करीब 6 रुपए का, और अपसाइड के टारगेट 40 रुपीज तक के प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं। चलिए, तो ये इस समय एक आपके लिए सस्ता ऑप्शन टाटा मोटर्स की 480 की कॉल आपके लिए। अब ये 4 का चौका का ही ट्रेड था ना आपका राजेश जी? नहीं जी, डिफरेंट स्टॉक है, ऑप्शन करते हैं। फिर 4 का चौका शुरू कर लेते हैं, फिर आपको एक और निकाला हुआ आपने, एक और ट्रेड सस्ता ऑप्शन के लिए, बताइए।
तो अनुज जी, फोकस में है IRCTC। काफी बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से यहाँ पे रिकवरी का ट्रेड बनाते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक के चार्ट स्ट्रक्चर बने, अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे 600 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। हमें लगता है ये IRCTC का मोमेंटम 620 625 की तरफ बढ़ेगा, तो 600 का कॉल ऑप्शन जो कि करीब 11 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें बाय करने की सलाह है। और इसके टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 18 रुपीज तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 9 रुपए के आसपास। IRCTC काफी टाइम के बाद मोमेंटम इस स्टॉक में। मानस, FNO सुपरस्टार। देखिए, FNO सुपरस्टार के लिए फेडरल बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। कल हमने ब्रेकआउट देखा फेडरल बैंक में, अपने पॉइंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकला, 50 डे 100 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला। और आज भी अगर आप देखिए तो मॉर्निंग में वीकनेस के बाद फिर से रिकवरी देखने को मिल रही है। तो फेडरल बैंक में खरीदारी करेंगे, 130 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 136 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और ऑप्शन भी ट्रेड कर सकते हैं, 130 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 3 रुपए का ट्रेड हो रहा है, 2 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करिए, 4 रुपए 25 पैसे के टारगेट के लिए। ओके, सस्ता ऑप्शन हो गया। उसके बाद FNO सुपरस्टार हो गया मानस जी का फेडरल बैंक, और चार के चमत्कार कविता जी के सौजन्य से आएगा। कविता जी बताइए क्या पिक कर रही हैं आप? सो वीरेन जी, चार्ट का चमत्कार में इंडिगो इज लुकिंग गुड। इंडिगो अभी 1965 के लेवल पर है, लिटिल डिप पर बाय करने की राय होगी। 1955 के लेवल तक अगर ये मिलता है तो इसे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1940 का। 1980 तक के टारगेट्स के लिए, 1980 1995 के टारगेट्स के लिए इंडिगो के विल बी द चार्ट का समय। पहला IRCTC, फिर फेडरल, फिर हो गया इंटरग्लोब एविएशन। ट्रेन और जहाज दोनों अगर आप देखें इंक्लूड कर लिया है हमारे पैनल ने। चौथा ट्रेड आएगा मिड कैप फंड शर्मिला जी के सौजन्य से। शर्मिला जी क्या पिक कर रही हैं आप आज? कोई होटल? आई एम रिकमेंडिंग सुब्रोस। जैसे कि हम आप जानते होंगे, ये एक गाड़ी की एयर कंडीशनिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी है, ऑटो एंसिलरी। और जो दो नाम है जिनको ये सप्लाई करते हैं, मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा, दोनों मुझे काफी पसंद है क्योंकि नंबर्स इनके अच्छे आए हैं, नए लॉन्चेस है। सो जैसे हम इनके नंबर्स देखते हैं पैसेंजर व्हीकल्स के, तो उम्मीद है कि सुब्रोस में इनका रिफ्लेक्शन आएगा और इनके नंबर्स भी ठीक रहने की। और ऑनेस्टली ये पूरा सेमीकंडक्टर वाला जो इशू था, उससे अब धीरे धीरे ऑटो कंपनीज निकल रही है और उसके साथ साथ आई थिंक ऑटो एंसिलरीज भी पर भी उनका अच्छा एक रिफ्लेक्शन होगा। उसके साथ साथ कंपनी अपना ईवी में भी काफी फोकस है ऑल्टरनेट फ्यूल व्हीकल्स पर, और उसके तरफ भी उनकी कोशिश चालू है। तो आई थिंक इन सब का हमें एक अच्छा असर दिखने को मिलेगा स्टॉक प्राइस में आगे 1-1.5 साल में। सो माय टारगेट वुड बी क्लोजर टू 340। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप एक सुब्रोस को कंसीडर कर सकते हैं। ओके, आपकी फाइंडिंग है सुब्रोस। मैं यहाँ चारों के चारों ट्रेड्स आपकी स्कीम पे देता हूँ। मैं 4 का चौका में हमने ट्रेड 4 लिए। सस्ता ऑप्शन राजेश पालवे जी के सौजन्य से आया, दैट वाज IRCTC। यहाँ पे आपको इसकी कॉल खरीदनी है। IRCTC लोअर लेवल से पुल बैक जनरेट करता हुआ 600 की कॉल करीब करीब 18 के लक्ष्य के लिए 12.7 पे ट्रेड करती हुई मानस जी ने आज पिक किया। उसके बाद फेडरल बैंक पे बाय है फॉर पॉसिबल टारगेट ऑफ 136, 131.45 पे ट्रेड करता हुआ 130 का स्टॉप लॉस है। कविता जी ने आज पिक किया इंडिगो। याद रखिएगा, इंडिगो जो फर्स्ट इंस्टेंस में कॉल थी वो थी मेरे ख्याल से मानस की। यस, मानस की कॉल थी, लेकिन अब यहाँ पर आपको फिर वकालत करते हुए कविता जी लगभग 1980 1995 के लक्ष्य के लिए 1940 का स्टॉप लॉस। और शिमला जोशी ने आज सुब्रोस पिक किया मिड कैप फंड में। ये है 4 प्रकार के ट्रेड। लेके आइए निफ्टी एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर। कल की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी मतलब 17,701, बैंक निफ्टी 42,382। निफ्टी IT मतलब जो गोता खा रहा है वही ये आई थिंक निफ्टी के डाउन साइड खोलता हुआ। निफ्टी IT देखिए 27,150 पे गया, वहां से फिर स्लिप हुआ 26,940। तो अनुज, कमजोर कड़ी अभी भी निफ्टी IT। वीरो, जैसा मैं कह भी रहा था सुबह कि बहुत जल्दी आपको रेड में भी दिख जाएगा। प्रॉब्लम यही रहने वाली है। देखिए हो क्या रहा है एक्चुअली, इन कंपनियों में इशू क्या होता है, इन कंपनियों में एक बार बेल वेदर के नंबर आते हैं, उसके बाद वो आपको ट्रेंड दे देता है, एक बहुत जबरदस्त ट्रेंड दे देता है आपको। क्योंकि ये कल जो गिरा ये टेक्निकल रीजन नहीं था, ये फंडामेंटल रीजन था, और सबसे बड़ा फंडामेंटल रीजन था अर्निंग्स का।
और इशू क्या होता है कि स्पेशली इन्फोसिस जैसा स्टॉक जो इतना कंसेंसस ओवरवेट और ओवरबॉट रहा हो, इन्फोसिस में आपने एक चीज नोटिस की होगी, पिछले क्वार्टर में भी थोड़े हिंट मिल गए थे कि शायद कुछ चीजें खराब हो रही हैं, लेकिन फिर भी किसी एनालिस्ट ने डाउनग्रेड नहीं किया, एक दो ने किया होगा। 34 या 35 बायस थे, एक सेल था मेरे ख्याल से इन्फोसिस पर। कल के इतने बड़े मूव के बाद भी अब मेरे ख्याल से सिर्फ 7 ही नेगेटिव व्यूज हैं, अभी भी करीब 28 या 29 पॉजिटिव व्यूज हैं। और जो मैंने सुबह एक होल्डिंग दिखाई दी आपको कि कितनी FIS की होल्डिंग है, कितनी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, और इन्फोसिस में इसीलिए ज्यादा एक आउटसाइड रिएक्शन आता है क्योंकि इसमें फ्लोट बहुत ज्यादा है। TCS में क्या है, TCS में 70-75% मेरे ख्याल से करीब करीब टाटा सन्स के पास है, बाकी का इंस्टीट्यूशंस के पास है, तो इसके लिए उसमें इतना मूव नहीं आता। लेकिन इन्फोसिस में मूव जो होते हैं वो लार्ज साइज होते हैं, और इसीलिए ये एक हायर लेवल पर जो भी फंसा हुआ है वो हर बार निकलने की कोशिश करता है। ये एक रीजन है कि इस तरीके का मूव आ रहा है। लेकिन निफ्टी अब रेड में आ गया वीरू 17,691, और कल का जो लो था उससे तो खैर अभी काफी दूर है, लेकिन फिर भी एक हायर लेवल से फिसला जरूर है। अब एक काम करते हैं, अगर यतिन रेडी है तो स्टॉक्स ऑफ द डे डिस्कस कर लेते हैं। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, जो स्टॉक्स आज फोकस में है, सबसे पहले टाटा केमिकल्स, और यहाँ एक बहुत शार्प रिएक्शन आ रहा है। कल भी स्टॉक 2-3% गिरा था, और आज शुरुआती ट्रेड में ही स्टॉक में लगभग 4% की कटौती आपको आती हुई दिखाई पड़ रही है। रीजन ये है कि ग्लोबली जो हमने सोडा ऐश के दाम देखे हैं, वहां प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और कंपनी ने भी लगभग 3 से 4% का प्राइस कट लिया है। चाइना में भी हम देख रहे हैं कि सोडा ऐश की डिमांड भी गिर रही है और दाम भी गिर रहे हैं। स्टॉक लगभग डेज लो पे 4.5% अब नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरे दो कैश के स्टॉक्स हैं जो फोकस में है। सबसे पहले BEML, इनकी जो लैंड इकाई है वो कल लिस्ट होने वाली है। ऑब्वियसली कंपनी की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी राउंड 1 दीपम ने रन कर दिया है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का। अब राउंड 2 में ट्रांजैक्शन मूव होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो डाइवेस्टमेंट की बात है 26% स्ट्रेटेजिक स्टेक की, उसको लेके मार्केट एक्साइटेड है, क्योंकि BLAL की जो लिस्टिंग थी वो जरूरी थी पूरे प्रोसेस में। 2.5% की तेजी के साथ स्टॉक अब ट्रेड कर रहा है। और जस्ट डायल बहुत अच्छे नतीजे, एबिटा 33 करोड़ आया, जो पिछले टाइम लॉस था 6 करोड़ का। मार्जिन में भी सुधार आया है, और मुनाफे में भी अगर आप देखें तो लगभग 4 गुना की बढ़ोतरी आती हुई दिखाई पड़ी है। स्टॉक रिजल्ट्स के बाद लगभग 4.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। यतिन, शुक्रिया आपका, शुक्रिया इन सभी स्टॉक्स पे टिप्पणी करने के लिए, दिखाने के लिए। और ये स्टॉक्स आज अपनी खबरों के चलते बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग लेते हुए, BEML, जस्ट डायल एंड स्पेशल टाटा केमिकल। टाटा केमिकल में आज यकीन मानिए एक बहुत ही गंभीर ब्रेकडाउन है। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके कोई ट्रेड व्यू था, आप लॉन्ग थे, क्योंकि आज तो छोड़ दीजिए, खैर कल भी इसमें पेन था, लेकिन कल से पहले ये एक बहुत ही अच्छे अपस्विंग में था। शिवांगी, योर टेक ऑन टाटा केमिकल। 945 2 फरवरी से लेकर अब तक का लोअर एज है। अगर ये वॉलेट हुआ तो कहां तक का प्रोजेक्शन है आपका टाटा केमिकल पे? जो कि क्योंकि जो न्यूज है जिस प्रकार की, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन के लिए है, वो अपना इंपैक्ट पूरे क्वार्टर पे, आने वाले क्वार्टर्स के लिए छोड़ेगी। आपका टेक टाटा केमिकल पे? जी बिल्कुल, टाटा केमिकल में हमने देखा है कि 3 हफ्तों के जो एक स्लोली एंड ग्रेजुअल अपटिक के बाद एक ही हफ्ते में हमने देखा कि 2 दिनों में इनफैक्ट पूरे जो गेन्स थे 3 हफ्तों के वो स्टॉक ने ले लिया है, और काफ़ी एक शार्प सेलिंग है 2 दिनों से। हमने देखा है कि इसका जो एक सपोर्ट लेवल था 945 का, वो भी तोड़ चुका है स्टॉक्स। तो यहाँ पे नीचे मुझे लगता है 910 तक के एक डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, उतना पेन। और स्टॉप लॉस के तौर पे 965 एक लेवल्स है जो ध्यान रखने लायक है। ओके शिवांगी, टाटा केमिकल पे तो मैंने आपकी राय मांगी, लेकिन आपका इस वक्त का कोई और ट्रेड जो आपको प्रभावित कर रहा हो थोड़ा सा, कोई डायरेक्शनल ट्रेड आपका? जी बिल्कुल, मुझे यहाँ पे DLF अच्छा लग रहा है। स्टॉक एक काफ़ी एक स्टेडी वे में मूव कर रहा है। हमने देखा है कि पिछले 3 हफ्तों से एक अच्छा अपटिक भी देखने को मिला है, और एक अपने कंसोलिडेशन से निकला है वीकली। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 3-4 दिनों से जो प्राइस बिल्डअप हो रहा है, कल हमने देखा मार्केट के वोलेटिलिटी के बावजूद स्टॉक काफ़ी अच्छी तरह से टिका हुआ था। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है 435 तक के, और स्टॉप लॉस के तौर पे 410 के एक लेवल्स को ध्यान रखें।
चलिए वो पिरामल में एक बार जरा वो टारगेट हिट का स्टैंप लगा दीजिए। 727 का हाई लगाकर अब वो स्टॉक का थोड़ा सा घुमा, देखिए एग्जैक्ट टारगेट तक गया और वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग वहां पर आई है। गाबा सर बुक कर लें प्रॉफिट यहाँ पर? ले लेना चाहिए, नुकसान नहीं है, मार्केट डाउन है तो ले लेना चाहिए प्रॉफिट। कल देखें क्या होता है फ्रेश, बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अच्छा, निफ्टी अब डे लो पर और देखिए क्या मतलब मार्केट में आज मूव्स रहे हैं। सुबह सुबह डे हाई पर और वहां से अब हम डे लो की ट्रेजेक्टरी में 17,676 इस समय निफ्टी का लेवल। और जो बाय जोन था वो था हमारा 17,600 से 17,650। अब करीब और 20 पॉइंट दूर रह गया उस जोन से। उसके बाद उसको रिविजिट करेंगे, देखते हैं उसके बाद कहीं से स्ट्रेंथ आ रही है नहीं आ रही है। HDFC बैंक में अभी भी थोड़ी स्ट्रेंथ बनी हुई है, लेकिन रिलायंस तंग कर रहा है आज। एक्चुअली सारा का सारा जो प्रॉब्लम है वो रिलायंस की वजह से है और मतलब मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम जो वो रिलायंस की। देखिए लास्ट के 5 मिनट में कैसे ये स्टॉक फिर से गिरा, करीब 1.25% का डिक्लाइन इस समय रिलायंस में आया। और एक बार जरा वो कंट्रीब्यूशन प्लेट रिविजिट करेंगे, मेरे ख्याल से 15 या 16 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन हो गया होगा रिलायंस का, जो 7 या 8 पॉइंट था एक समय पर जब हमने पहले स्पॉट किया था इसको। 22 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन हो गया वीरू, 22.5 पॉइंट का। ये रिलायंस लेड फॉल है आज मेनली मार्केट में। IT तो ऑब्वियसली ऊपरी लेवल से गिरा ही है, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम की जड़ जो है आज वो रिलायंस है। जी हाँ, रिलायंस आपकी स्क्रीन पे और इंडेक्स के लिए फॉर द टाइमिंग एक रिलायंस प्रॉब्लम होता हुआ। याद रखिएगा हम रिलायंस से बातचीत कर रहे हैं इस वक्त और नो डाउट इस पे ट्रेड्स भी लेंगे। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, लेकिन हमारा प्रोस्पेक्टिव सिर्फ इंडेक्स की ट्रेजेक्टरी को तलाशना है और उस पर बात करना है। और अर्निंग से पहले रिलायंस कोलैप्स होता हुआ बिलो इट्स 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मानस आपका टेक क्या है? रिलायंस का बड़ा क्रिटिकल लेवल जो आता है वो अब करीब करीब मेरे ख्याल से 2320, दैट आई थिंक 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोन। अर्निंग से पहले क्या इंपॉर्टेंट होगा रिलायंस के लिए, आपका व्यू क्या कहता है? तो देखिए जो पूरा रेंज है, सपोर्ट रेंज जिसे हम बोलेंगे, वो 2320 से लेकर 2300 तक है। तो अगर आपको बिकवाली करनी है रिलायंस में तो आपको 2300 रुपए के लेवल्स को ब्रीच करने का इंतजार करना पड़ेगा। 2300 रुपए के नीचे आप बिकवाली कर सकते हैं, उस केस में 2225 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए क्योंकि ये कंसोलिडेशन है, मैं नहीं समझ रहा कि कोई ट्रेंड रिवर्सल है, कंसोलिडेशन है, इसलिए 2300 रुपए के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस आपकी स्क्रीन पे डेलो की ट्रेजेक्टरी मार्केट हिट करता हुआ 2340 एग्जैक्टली, इट्स 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बैंक निफ्टी 42,291 पे, ये कल की क्लोजिंग ट्रेजेक्टरी के बेहद नजदीक अब फ्लोट करता हुआ वहां ट्रेड करता हुआ। टाटा केमिकल कोलैप्स होता हुआ और एक HL डिफेंस स्पेस में मेरे स्क्रीन पे बार बार बहुत देर से अपीयर हो रहा है, उसको देखते हैं, फिर अगले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। HL ओके, ओपनिंग स्ट्रांग थी लेकिन फिर कोलैप्स हुआ, थोड़ा बैकफुट पे थोड़ा सा बाजार है इस वक्त। और इस वक्त याद रखिएगा इट्स फार्मा जो कि डिलीवर कर रहा है। लुपिन अब टॉप गेनर है डेरिवेटिव्स में आज, और विंडो फार्मा दूसरे पायदान पे 2% की तेजी यहाँ पे। एलकेम तीसरे पायदान पे स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। बायोकॉन में स्ट्रॉन्ग मूव, बायोकॉन इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। ग्लेनमार्क 1% ऊपर। तो पूरा का पूरा फार्मा जो है वो इस वक्त स्ट्रॉन्ग स्टेबल। और एक बार जरा निफ्टी फार्मा लेके आइएगा, तो निफ्टी फार्मा करीब करीब 12,430, यस अच्छा मूव देता हुआ। तो अनुज, जब थोड़ा सा बैंक्स में टर्बुलेंस है, थोड़ा IT में टर्बुलेंस है, निफ्टी फार्मा डिलीवर करता हुआ अनुज। बिल्कुल वीरू, और 3-4 दिन से एक्चुअली डिलीवर कर रहा है निफ्टी फार्मा। लेकिन अब फिर एक काम करते हैं, अपने जरा एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं और राजेश पालवे जी और कविता जैन, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बने रहें। शर्मिला जी, बहेती जी, मानस जी और गाबा जी, आप सबका शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। और आपसे फिर दोपहर में बात करेंगे दोबारा। फॉर नाउ एक काम करते हैं, इस शो को यहीं समेट लेते हैं और लेकर आते हैं फिर 10 के दमदार ट्रेड्स। चलिए अब शुरुआत करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की, और यहाँ भी हमारे साथ एक दमदार पैनल जुड़ेगा। निर्मल बैंक के विकास सालुंके जुड़ेंगे, SBI सिक्योरिटीज के सुदीप शाह भी हमारे साथ शो में आएंगे। ये दोनों एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर शो में जुड़ेंगे। और पिछले शो से एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया और अरिहंत कैपिटल की कविता जैन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एवलॉन टेक की लिस्टिंग
होने वाली है, अगले कुछ सेकंड में हो जाएगी। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। साथ ही आज बिग मार्केट वॉइसेस में हमारा एक दिल्ली कनेक्शन लगने वाला है। वीरू तो है ही, लेकिन कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्डा से भी हम करेंगे एक खास बातचीत। एक बार जरा मार्केट पर नजर रखते हैं और निफ्टी यार टेस्टिंग हो चुकी है, इस पर थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा बड़ी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट इस समय निफ्टी 17,677 पर करीब 30 पॉइंट नीचे। बैंक निफ्टी जहां एक अच्छी रैली थी, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग जोन जो हमने मेंशन किया था सुबह 42,400 का से 500 का, वहां से एक स्लिप दिखा रहा है आपको। और अब इस समय बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट डे लो की ट्रेजेक्ट्री में है। एडवांस डिक्लाइन अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। मिड कैप इंडेक्स अभी भी इन ग्रीन है, लेकिन वहां पर भी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है। लेकिन आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिलायंस इंडस्ट्रीज जो इस समय डे लो पर है। उसके अलावा लार्सन एंड ट्यूब्रो, TCS, इन्फोसिस, ये सब स्टॉक भी ऊपरी लेवल से काफी स्लिप दिखा रही है। एडवांस डिक्लाइन की लाइन जो है वीरू, वो थोड़ी सी समय क्लोज हो रही है। अच्छा अनुज, आज इस चर्चा को शुरुआत करते हैं निफ्टी IT से। मैं मतलब आप यकीन मानिए, कल मैं छुट्टी पे था, जब शाम को मैंने लैपटॉप खोला और कल के निफ्टी IT के बिहेवियर को देखा। बस जरा सी बात करते हैं। इन्फोसिस ने जिस प्रकार के नंबर दिए या फिर FY24 को लेकर जो कहा, उसको देखते हुए आपको लगता है कि ये जो हम एक साल से निफ्टी IT का बेस मेंटेन कर रहे हैं, लगभग 226,000, ये अंडर द थ्रेट है? अनुज, आपकी फीलिंग क्या कहती है? ये अंडर द थ्रेट है, बिल्कुल है। और मैं एक चीज बताता हूँ आपको, 52 वीक लो जो है निफ्टी IT का, उससे अब हम सिर्फ 3% दूर रह गए हैं। और मुझे लग रहा है कि ये 52 वीक लो आने के बहुत चांसेस हैं। 26,879 का जो लो था, सॉरी ये तो आज का लो है, लेकिन 52 वीक लो 26,184-85 का, मुझे लग रहा है उसके आने के काफी चांसेस हैं वीरो। हाँ, ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और निफ्टी IT आपकी स्क्रीन पे फिर कोलैप्स होता हुआ करीब 80 अंक नीचे इस वक्त ट्रेड करता हुआ। चलिए अब एक काम करते हैं, पैनल से जो है वो आज की कॉल्स को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। विकास सालुके निर्मल बैंक से, राजेश पाल विकसित सिक्योरिटी से, कविता जैन हेल्थ केयर के हमारे साथ मौजूद हैं। और पहले एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेते हैं। विकास, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच और आपके 2 कन्विक्शन ट्रेड बताइए क्या रहेंगे? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो इंडेक्स पे थोड़ा सा व्यू हमारा कॉशियस है। देखो जिस हिसाब से हमने देखा है कि ऊपर एक रेजिस्टेंस फेस होते देखने मिल रहा है। 17,840 एक इंपॉर्टेंट हर्डल निफ्टी में देखने मिल सकता है, और उसके ऊपर अगर जाता है तो ऊपर की रेंज ओपन होते देखने मिलेगी। अदरवाइज नीचे हमें 17,640 और 17,840 ये इंपॉर्टेंट रेंज यहाँ पे हम पकड़ के चल रहे हैं। अभी फिलहाल तो नीचे की जो रेंज है 17,640 के आसपास, उसके आसपास इंडेक्स यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। और वो देखना जरूरी कि अगर ब्रेकडाउन होता है तो उसके बाद अगर फ्रेश प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है, बट जब तक उसके आसपास है तो इस रेंज में मुझे लगता है मार्केट यहाँ पे ट्रेड करते देखने मिलेगा। स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे मार्केट्स पॉजिटिव है, बहुत सारे स्टॉक यहाँ पे अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा रहे। मेरा पहला रहेगा अपोलो टायर। अपोलो टायर में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस हो रहा था 229 के आसपास का, उसने वो ब्रेक कर चुका है। वहां पे एक वॉल्यूम के साथ अच्छा खासा ब्रेकआउट पहले आधे 1 घंटे में देखने मिल चुका है। मुझे लगता है ये जो ब्रेकआउट है ये अच्छे खासे से यहाँ से ऊपर कैरी करते हुए देखने मिलेगा। जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है डेली चार्ट में, वहां पे भी पॉजिटिव ब्रेकआउट कल हमने देखा था, बट उसको ब्रेक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं रखा था। आज कंपेरेटिवली उसके ऊपर कंपेरेटिवली रख के उसके ऊपर अच्छे से मूवमेंट कर रहा है, वॉल्यूम भी अच्छा हुआ है। मुझे लगता है 342 का टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिलेगा। 325 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा रहेगा बायोकॉन। बायोकॉन में हमने देखा है कि जिस हिसाब से ट्रेडिंग चल रहा था लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में, वो 200 DMA के आसपास ही बंद हो रहा था, और आज वहां से एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। मुझे लगता है एक अच्छा कैंडिडेट यहाँ पे बन सकता है। जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं। मुझे लगता है बायोकॉन यहाँ पे बाय करना है। ऊपर में जो टारगेट बनेगा 245 248 के आसपास के टारगेट बायोकॉन में आते हुए देखने मिलेगा, और स्टॉप लॉस रहेगा 220 का। ओके, चलिए तो ये इस समय बात हो गई बायोकॉन की। यहाँ जबरदस्त मोमेंटम है,
लार्सन एंड ट्यूब्रो एक बार लेकर आइए, क्योंकि लार्सन ने लगातार ऑल टाइम हाइज बनाए थे, लेकिन इस वीक में लार्सन में कल भी करेक्शन हुई, आज भी करेक्शन हुई, लार्सन में करीब करीब 2.5% नीचे है। उसका एक कारण मैं बता देता हूँ। देखिए, लार्सन एंड ट्यूब्रो को एक सम ऑफ द पार्ट के हिसाब से भी जाना जाता है, और जिस तरीके से पिछले 2 दिन में बड़ी डिक्लाइन आई है LTTS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज और LTI Mindtree, ये उसका सम ऑफ द पार्ट का एक एडजस्टमेंट है बेसिकली, क्योंकि इन दोनों स्टॉक्स में LTI Mindtree और LTTS में 2 दिन से आपने एक इन लाइन विद IT स्टॉक एक अच्छा खासा करेक्शन देखा। 7-8% से ज़्यादा ये दोनों स्टॉक गिरे हैं 2 दिन में। ये आपके स्क्रीन पर, इनफैक्ट LTI Mindtree तो 11-12% गिर गया, क्योंकि लार्सन एंड ट्यूब्रो इनकी होल्डिंग कंपनी है, और एक लार्सन एंड ट्यूब्रो का खुद का बिजनेस है, बहुत जबरदस्त बिजनेस है, लेकिन उसके अलावा एक सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन में IT कंपनियां आती हैं उसकी, इसके लिए ये थोड़ा सा जो पिछले 2-3 दिन में मूव है, ये इस वजह से इसमें करेक्शन आई है। बजाज फाइनेंस ने फिर वही काम शुरू कर दिया, वीरू खुलता ऊपर है लेकिन फिर थोड़ा सा थका देता है। हालांकि कल ऊपर बंद हुआ था, लेकिन आज देखिए फिर थोड़ा सा लोअर लेवल पर आ गया। इनफैक्ट इसको एक बार रिविजिट कर लेते हैं। कविता जी, कोई व्यू आपका बजाज फाइनेंस को लेकर, और आपकी इस समय की फ्रेश कॉल्स क्या होंगी? सो अनुज जी, बजाज फाइनेंस एज यू सेड अभी खुला ऊपर है और फिर नीचे की तरफ मूव कर रहा है, बट मुझे लग रहा है कि अगर इस काउंटर में स्ट्रेंथ बननी है तो नीचे के लेवल्स पर 5880 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। इवन 5908 इमीडिएट इसका एक सपोर्ट है। अगर यहाँ ये काउंटर सपोर्ट लेता है तो एक अपसाइड स्विंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6130 के लेवल्स की तरफ। तो 5908 इन लेवल्स पर इसे लुक आफ्टर करेंगे फॉर इंट्राडे पर्सपेक्टिव। वेरेज अभी के जो ट्रेड इनिशिएट करने की बात करें तो मुझे लगता है शोभा डेवलपर्स मोमेंटम में है ये पर्टिकुलर काउंटर, सो रिस्क इनहेरेंट होगी इसमें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखें तो मोमेंटम के अकॉर्डिंग ही मैं आपको स्टॉप लॉस दे रही हूँ, दैट इज 448 के लेवल्स पर है। ये मोमेंटम अगर कैरी होता हुआ दिखता है तो 455 इसका एक इमीडिएट टारगेट होगा। 444 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मंथ 455 क्रॉस करता है तो 462 तक के लेवल्स के लिए जा सकता है। काउंटर 3% ऑलरेडी ऊपर है, एज मोमेंटम ट्रेड ही हम इसे आगे कैरी करेंगे विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 444। अनदर काउंटर जो मैं मॉर्निंग में आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, दैट इज ऑफ PFC ओनली। वहां मैं पोजिशनली बाय ट्रेड के अकॉर्डिंग ही जाएंगे 169 170 के टारगेट्स के लिए विद द गिवन स्टॉप लॉस। सो आई विल कैरी PFC अपोर्ट। ओके, PFC बहुत स्ट्रांग हो देता है आपकी स्क्रीन पे पहले, लेकिन आज एक स्ट्रांग ओपनिंग हुई 167, उसके बाद थोड़ा सा कोलैप्स हुआ, लेकिन साइडवेज पोजिशनल बाय है, याद रखिएगा। ये नॉट एग्जैक्टली डे ट्रेड। इस मीनवाइल निफ्टी इस वक्त डे लो पर ट्रेड करता हुआ 17668, और निफ्टी IT कोलैप्स हो रहा है। राजेश पालवी जी, इससे पहले कि मैं आपकी 2 कॉल्स दूं, मैं अनुज से जो प्रश्न पूछ रहा था कि ये 52 वीक लो और ये मई 2022 से लेकर ट्रेजेक्ट्री जो अब तक की निफ्टी IT की है, वो कोलैप्स हो सकती है कि नहीं हो सकती है, वो मैं इसीलिए पूछ रहा था। आई मीन, अब क्या IT में कंफर्टेबल शॉट्स कहाँ पर है? लुक एट TCS, राजेश पालवी जी, ये कहीं ना कहीं वो जो एक टिपिकल फ्लैग है जिसका ब्रेकडाउन शायद मेरे ख्याल से 3100 के नीचे कंफर्म होगा, उस एज को टेस्ट कर रहा है। आपका टेक TCS पे क्या है राजेश जी, और आपके 2 ट्रेड्स भी बताइएगा इसके बाद। तो विनीत जी, डेफिनेटली IT के स्ट्रक्चर तो काफी वीक बन चुका है, और हमें लगता है निफ्टी IT जो लो बने थे मई में वो भी रिविजिट करके उसके नीचे भी फिसल सकता है, क्योंकि कहीं भी कॉन्फिडेंस नहीं है। अर्निंग्स में जो नंबर्स हमने देखे TCS इन्फोसिस के, वो काफी डिसअपॉइंटेड है, और स्ट्रक्चर भी देखें तो वीक ही बने हुए। जो भी पुल बैक बन रहे हैं उस पर सप्लाई बनी हुई है। TCS में हमें लगता है 3100 के लेवल के टूटने के बाद ये स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट बन सकता है वो करीब 3000 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखना है, और इन्फोसिस का स्ट्रक्चर तो काफी वीक हो चुका है। इन्फोसिस में भी हमारा व्यू नेगेटिव ही है, 1300 के नीचे जब तक रहेगा यहाँ पे भी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी, और हमें लगता है कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि IT इंडेक्स वापस अपने जो लो बने थे ऑलमोस्ट 1 साल पहले के, वहां तक भी फिसलते हुए दिख सकता है। अभी जो स्टॉक आइडिया हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है एस्कॉर्ट्स का। एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला है, और देखें तो ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में एक मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला है। तो एस्कॉर्ट यहाँ पे हमारी एक प्रिफर्ड चॉइस रहेगी अभी लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए, और हमें लगता है एस्कॉर्ट्स में जो टारगेट आ सकते हैं वो होना चाहिए करीब 2045 से लेकर 2060 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 1985 के आसपास।
और जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो IDFC लिमिटेड फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। स्टॉक में अगर हम डेली सेटअप पे देखें तो 3 से 4 दिन का एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है, और जिस तरीके से चार्ट स्ट्रक्चर प्लेस्ड है वीकली सेटअप, हमें लगता है ये स्टॉक में 83-84 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से 77 हाफ के स्टॉप लॉस से IDFC लिमिटेड पे बाय करने की सलाह है। ओके, आपके दो ट्रेड्स हो गए यहाँ पे। इस बीच ये जो लिस्टिंग थी आज की एवलॉन टेक्नोलॉजीज, आइए देखते हैं। 436 इशू प्राइस था, तो लिस्टिंग गेन तो जनाब क्या ही मिले यहाँ पर। आप ये अपने IPO प्राइस को सरेंडर करता हुआ आपकी स्क्रीन पे लेके आइएगा जरा। मेरे ख्याल से 2-2.5% की लॉसेस के साथ ट्रेड कर रहा है। इट्स 425, 10 रुपए नीचे। हमारे साथ आस्था जैन जुड़ चुकी हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। आस्था जी, गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है। आस्था, आपका व्यू देखिए, एक वो था जो लिस्टिंग गेन्स के लिए आया था, उसको तो कुछ नहीं मिला। प्रोस्पेक्टिव क्या है? 10 रुपए के लॉस में निपटा ले, और जो फ्रेश बाय का प्रोस्पेक्टिव वो क्या कहता है? आपका व्यू इस पर। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। वीरेंद्र जी, अगर आपको ध्यान होगा जब हम ये IPO को डिस्कस कर रहे थे, मैंने तभी बोला था लिस्टिंग गेन के लिए नहीं है, वहां पे कोई गारंटी नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर लगाना है तो लगाइए। तो अभी भी मैं उसी चीज पे स्टिक हूँ। देखिए, लिस्टिंग गेन्स नहीं होंगे। इसका एक जो मेजर कारण मुझे लगा था, ये कंपनी B2B मार्केट को केटर करती है और वो बहुत छोटा मार्केट है, तो आगे जाते हुए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इतने सॉलिड नहीं है। जबकि अंबर, डिक्सन जो इसके पेयर्स हैं, केन्स टेक्नोलॉजी रिसेंटली लिस्टेड IPO, ये सब B2C मार्केट्स में भी हैं। वो मार्केट हाई वॉल्यूम मार्केट होता है लेकिन मार्जिन लो होते हैं, तो वो मुझे पॉइंट खटक रहा था। इसीलिए मेरे को वैल्यूएशंस भी कम जस्टिफाइड लग रहे थे। अब करना क्या है, देखिए, जिसने अगर लगा लिया है फिर भी, तो मेरे हिसाब से होल्ड करना पड़ेगा इसे, लेकिन बहुत बड़े गेन्स होने की उम्मीद ना करें। 4 से 5 महीने की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए होल्ड करें। मुझे लगता है यहाँ से 10 से 15% का रिटर्न ये काउंटर देगा, लेकिन बहुत बड़े गेन की उम्मीद ना रखें। नई बाइंग नहीं करनी है, आज इसको सेटल होने देना है, और जिसने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लिया है वो पार्शियली एग्जिट करें और पार्शियली को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, क्योंकि लिस्टिंग गेन का ये कैंडिडेट भी नहीं था। आस्था जी, शुक्रिया ये इस क्विक टेक के लिए इस नई लिस्टिंग पर। चलिए अब एक काम करते हैं। अब हमारे साथ हमारे अगले एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ हैं कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO